तुमने चोरी से फोटो खींची। नहीं नहीं नहीं। बहस मत करो, तुम्हारे फोन की स्क्रीन सेवर ही सबूत है। मेरी मंगेतर, मुझे वापस दो। ले लो। एक हकलाने वाला और लंगड़ा। लीली, तुम आ गई। थू, कीड़ा, मेरी गर्लफ्रेंड को बुलाने की हिम्मत। क्यों भाई, लीली को भी बदबू आ रही है। लीली। बॉस वांग के इलाके को गंदा मत करने दो। उठो। नहीं। लीली, क्यों? अगर पुराने घर के लिए नहीं होता तो कुतिया भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करती। एक लंगड़ा मेंढक हंस का मांस खाने की सोच रहा है। मारो, जान से मारो। मानव विकास प्रणाली सफलतापूर्वक जुड़ गई। तुम कौन हो? महानुभाव, क्या आप मुझे याद नहीं करते? आपने ही मुझे बचाया था। इस परीक्षा में अहाई फिर से पहले स्थान पर है। प्रतियोगिता में भी पहला। क्या तुम्हारे जीवन में कोई चिंता है? दरअसल मैं भी मेहनत से आगे बढ़ता हूं। अच्छा, तुम हो। तुमने मेरे दिमाग में क्या डाल दिया? महानुभाव को 2301 मानव विकास प्रणाली से जोड़ दिया गया है। सिस्टम के निर्देशों के अनुसार होस्ट की क्षमताओं को अपग्रेड किया जा सकता है। प्रारंभिक कौशल है जीभ से फूल झड़ना। लगता है मैं हकलाता नहीं। झूठा, यह फिल्म नहीं है। मैं सही समय पर आऊंगा। कोशिश करो, अपना सब कुछ वापस ले लो। कीड़े की जान बड़ी मजबूत है, अभी तक नहीं मरा। पानी क्यों नहीं बदल रहे? हमें प्यासा मारना चाहते हो? मुझे मनाओ तो रास्ता दूंगा। शू मैनेजर, मनाना। ये कीड़ा क्या बोल रहा है? मुझे सुनाई नहीं दिया। शू मैनेजर, आपसे मनाना। क्या तुम अंधे हो? ये जूता फ्रांस से मंगाया गया है, गंदा हो गया है। चाट कर साफ करो। समझ में नहीं आता? मैंने कहा चाटो, कुत्ते की तरह चाटो। कल ही बॉस वांग तुम्हें निकाल देगा। कार्यस्थल उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने पर तांबे की हड्डियों का कौशल अनलॉक होगा। तांबे और सोने की हड्डियों का कौशल। क्या सच में कौशल अनलॉक हो सकता है? अब तो नौकरी भी चली गई। नए कौशल का उपयोग करके साइट पर ईंटें ढोने चले। इस मौसम में साइट पर ईंटें ढोने की मजदूरी बहुत कम है। चलो मेरे साथ जी के यहाँ चलते हैं। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। समूह की पहली सुंदरी को बहकाने की कोशिश कर रहा है। किनकिन, आज रात मेरे साथ बिताओ। ज़ुकियांग, क्या तुम्हें मार खाने की आदत पड़ गई है? क्या मेरी मुक्केबाजी अभी तक तुम्हारे लिए कम है? किनकिन, माफ करना, मैं तुम्हें पहले की तरह सुरक्षा नहीं दे सकता। किनकिन को क्या था? तुरंत अपने कौशल को न भूलें। किनकिन, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी हाँ पाने के लिए पहले जी कॉर्पोरेशन में आओ। झांग वांगहाई, क्या हाल है कीड़े? क्या तुम जी कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आए हो? मैं एक वरिष्ठ अधिकारी हूं, देखता हूं भविष्य में तुम्हें कैसे सताता हूं।
जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया था वह इंटरव्यू के लिए आया है। क्या उन्हें सीधे नियुक्त करने की सूचना दें? नहीं, बस एक मौका दो, मुझे उस पर विश्वास है। नमस्ते सभी इंटरव्यूअर्स, मेरा नाम झांग वांगहाई है। मैं सेल्स स्पेशलिस्ट की पोजीशन के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मेरी पिछली नौकरी सफाई कर्मचारी की थी। शिक्षा हाई स्कूल है। क्या तुम हमारी जी कॉर्पोरेशन को कूड़ेदान समझते हो? मुझे लगता है कि मैं इस पद के लायक हूं। क्या आप? हम तुम्हारे काम के प्रति उत्साह की सराहना करते हैं, लेकिन तुम हमारी जरूरतों के अनुरूप नहीं हो। कृपया वापस जाओ। युवक, वापस आओ। जी कॉर्पोरेशन प्रतिभा की कदर करता है। तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। युवक, तुम्हारा क्या विचार है सेल्स स्पेशलिस्ट के पद के बारे में? मेरा मानना है कि पहले देखते हैं कि यह भूतिया चिन्ह याद रहता है या नहीं। एक बार देखकर ही याद हो गया। यह इंटरव्यू पक्का हो गया। क्या आप श्री झांग हैं? मैं हेइचिंग अस्पताल से बोल रहा हूँ। कृपया जल्द से जल्द अस्पताल आएं। मरीज की हालत ठीक नहीं है। आहाई, माँ के जाने से पहले तुम्हारी और लिली की शादी जरूर देखना चाहती हूँ। नहीं तो तुम्हारे पिता को जवाब नहीं दे पाऊंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। मरीज को आराम की जरूरत है। परिवार वाले कृपया मेरे साथ बाहर आएं। इस बचाव का खर्च बहुत ज्यादा है। अस्पताल ने आपके लिए काफी पैसे अदा किए हैं। कृपया बकाया राशि जल्द से जल्द चुकाएं। नमस्ते, मैं जी कॉर्पोरेशन के बॉस की सहायक ल्यूटिंग हूँ। बधाई हो, आप जी कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग विभाग के मैनेजर बन गए हैं। कृपया कल जी कॉर्पोरेशन के फ्रंट डेस्क पर रिपोर्ट करें। यह 3 वांग कॉर्पोरेशन जितना बड़ा है। माँ, मैं जरूर अच्छे से पैसे कमाऊंगा तुम्हारा इलाज कराने के लिए। नमस्ते, मैं जी कंपनी में नया कर्मचारी हूँ। देख नहीं रहा मैं व्यस्त हूँ? मेरे साथ अपना रिज्यूमे साझा करो। पहले एक सफाई कर्मचारी था, अब कुछ भी जी कंपनी में आ सकता है। हाँ, लेकिन इस बार मैं आया हूँ। हाँ क्या? दरवाजे पर वो झाड़ू देख रहा है। जमीन साफ करो। लेकिन क्या? क्या मुझे साफ करना चाहिए? अब मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस कर सकते हो? पद? मार्केटिंग विभाग के प्रबंधक। इस सूची में तुम्हारा नाम नहीं है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? 10 बजे आने का वादा किया था। मैनेजर झांग शायद अभी नीचे गए होंगे। मैं देखता हूँ। यह संभव नहीं है। कृपया फिर से जांचें। फिर से जांचें। लगता है तुम यहाँ धोखा देने आए हो। सुरक्षा, इसे बाहर फेंक दो। मैं बॉस जी के सचिव से संपर्क में हूँ। फिर से कॉल करके पुष्टि करो। तुम बॉस जी का सचिव? मैं तो जी कंपनी का बॉस हूँ। मुझे मजबूर मत करो, मैं महिलाओं से नहीं लड़ता। तुम रुको, जान से मार दूंगा। मैनेजर झांग को तुमने चुनौती दी? अभी जी कंपनी से बाहर निकल जाओ। मैनेजर झांग, कृपया मेरे लिए बोलें। सहायक लियो, ये घमंडी लोगों को पहले ही हटा देना चाहिए था। ले जाओ इसे। माफ कीजिए मैनेजर झांग, मैंने गलती की। बॉस जी आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। कृपया। ये हैं जी कंपनी के बॉस, बॉस जी। तुम? बॉस जी, पहले की गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ।
पहले की बातों के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। आज मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। क्या जवाब? मैंने कहा था अगर तुम जी कंपनी में आ सकते हो तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को स्वीकार करूंगा। अब मैं मान गई हूँ। बस दादाजी के वापस आने का इंतजार करो, फिर हमारी सगाई होगी। अरे मैं हाँ, तुम ही। तुम कौन हो? वांग परिवार की सबसे सुंदर लड़की। अब से मेरे साथ रहो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बेकार है, सब छुट्टी पर चले गए हैं। तुम चिल्ला चिल्ला कर थक जाओगे, लेकिन कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बचाओ, बचाओ। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। रुको रुको, रुक जाओ। पोपो पोपोलिस को बुलाया जा रहा है। पहले तुमने ही मुझे बचाया था। बॉस जी, बाहर कोई झगड़ा कर रहा है। तुम जल्दी से बाहर जाकर देखो। अगर कोई समस्या हो तो बॉस वांग को बुलाना। मैं भी मदद के लिए आता हूँ। तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी है क्या? मैं पूर्वली समूह का बॉस हूँ। मैं कैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकता हूँ? यह महिला, आपकी पोजीशन वास्तव में सेल्स एग्जीक्यूटिव है। जी जियांग, उस बूढ़े को मेरे पास बुलाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने लायक हूँ? बॉस जी बाहर इलाज करवा रहे हैं, कंपनी में नहीं है। तो जिकिन उस लड़की को मेरे पास बुलाओ। बॉस जी व्यस्त है। महिला, मैं मार्केटिंग विभाग का मैनेजर हूँ। कोई समस्या हो तो पहले मुझसे पूछ सकते हैं। तुम, यह आज नियुक्त किया गया नया मार्केटिंग विभाग का मैनेजर है, झांग वांग हाई, जो तुम्हारा सीधा सुपीरियर भी है। और बॉस जी के बारे में, वह आज एक महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है। थू, तुम तो अभी दाढ़ी भी नहीं रखते और मेरा सुपीरियर बनने की हिम्मत करते हो। ओह, अरे हाई, तुम्हें वांग समूह ने निकाल दिया। ये तो मुझे पता नहीं था। और अब तुम जी समूह में आ गए हो और सफाई कर्मचारी से मार्केटिंग मैनेजर बन गए हो। हम दोनों एक जैसे हैं। बधाई हो। क्या तुम जी समूह ने जानबूझकर मेरा अपमान करने का फैसला किया है? एक सफाई कर्मचारी को मेरा सुपीरियर बना दिया? आप शांत हो जाइए, वरना थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले, यह बड़ा सा जी समूह एक सफाई कर्मचारी को लीडर बना देता है। यह तो हंसी का विषय है। ठीक से काम नहीं करते। अरे, यह तो पुराना वांग है। कितना दिखावा कर रहा है। लिरुआनान, चूंकि तुम हमारे जी समूह में आ गए हो तो जी समूह के नियमों का पालन करो। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा जी समूह एक सफाई कर्मचारी को मेरा लीडर क्यों बना रहा है? क्या यह मेरी कोई औकात नहीं है? अच्छे शब्दों में कहें तो तुम पूर्वली समूह के बॉस हो। बुरे शब्दों में कहें तो तुम वह चूहा हो जिसने समूह को डुबो दिया। हम जी समूह तुम्हें एक रोटी खिलाने को तैयार है। यह हमारे बॉस जी की दया है। अच्छा बूढ़े, तुम कहते हो मैं अयोग्य हूं, ठीक है, लेकिन क्या तुम यह कहने की हिम्मत करोगे कि यहां बैठे सभी लोग झांग वांग हाई से भी बदतर हैं? अरे बॉसली, सभी मुझे 2 शब्द कहने दीजिए। हाई मेरा पूर्व सहकर्मी था। हालांकि हाई स्कूल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वांग समूह के लिए पूरी तरह से समर्पित रहा। अरे हाई, क्या तुम अभी भी 1 कप चाय की कीमत गिन सकते हो? बेकार आदमी, सभी लोग। मैं वांग बिंग यहां वादा करता हूं, झांग वांग हाई की क्षमता मार्केट मैनेजर के लिए पर्याप्त है। छी, कौन चोर खुद को चोर कहता है? कितना झूठा। गाओ युआन, किंगहुआ यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में पीएचडी, सेल्स स्पेशलिस्ट। जूफी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सेल्स स्पेशलिस्ट। लियूची, 8 भाषाओं में निपुण। यह भी सेल्स स्पेशलिस्ट है। क्या तुम लोग ऐसे लोगों को अपने सिर पर चढ़ने दोगे? मैं मानने वाला नहीं हूं, बस एक सफाई कर्मचारी। मैं नहीं मानता। जी समूह से बाहर निकलो। यहाँ कौन सा पागल कुत्ता भौंक रहा है? अरे, यह तो वही बिस्तर पर चढ़ने वाला सुंदर लड़का है। जी समूह ने तुम्हें दया दिखाकर खाने को दिया और अब तुम यहाँ मेरे मंगेतर पर चिल्ला रहे हो? हम जी समूह तुम्हारे जैसे अंधे आदमी को नहीं पाल सकते। तुम दोनों इस पागल औरत को बाहर फेंक दो। जी बूढ़े, तुमने अपनी पोती को ऐसे ही पाला है? अब किसी को कोई आपत्ति है? बॉस जियो, स्थिति बदल गई है, जल्दी आओ। और तुम अहाई के पूर्व सहयोगी,
लगता है तुम अहाई को अच्छी तरह जानते हो, तो क्यों ना? बॉस जियो, तुम शादी क्यों कर रहे हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बॉस जियो, आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारे दादा नहीं हैं, तो तुम बिस्तर की चीजों को कंपनी में ले आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अहाई मेरा मंगेतर है, वह कोई बेकार आदमी नहीं है। क्या ये बड़ों से बात करने का तरीका है? आज मैं जी जियांग तियान की जगह तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। औरतों को मारने में क्या बहादुरी है? हिम्मत है तो मुझ पर आओ। अरे, ये तो वही सुंदर लड़का है, इसलिए इंटरव्यू के दिन बुलाया गया था। तुम्हारे जैसे सुंदर लड़के मैंने बहुत देखे हैं। बताओ कितना चाहिए? मैं खुलेआम जी समूह में आया हूं। बॉस जी आपका सम्मान करता हूं, इसलिए आपको बॉस जो कहता हूं। लेकिन यह मत सोचो कि तुम जी समूह में सब कुछ कर सकते हो। तुम यहां बकवास करके क्या हासिल करोगे? अगर तुम वाकई अपनी क्षमता से जी समूह में आए हो, तो क्या तुम हमें साबित करने की हिम्मत करोगे? सभी लोग कहते हैं ना, साबित करके दिखाओ। हाँ, साबित करो। क्या डर है? लियू जी है ना, 8 देशों की भाषाएं जानते हैं, सबसे अच्छी अरबी है। ठीक है, तो हमारे श्री झांग और लियू जी की प्रतियोगिता होगी। अनुबंध का अनुवाद। अगर श्री झांग हार गया तो मैं खुद जी कंपनी छोड़ दूंगा। बढ़िया, लेकिन मैनेजर झांग मार्केटिंग में है, अरबी कैसे आती है? ये अनुचित नहीं होगा। चुप रहो, यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? अहाई, जबरदस्ती मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बॉस जी, मैं सबको साबित कर दूंगा कि आपका फैसला गलत नहीं था। दोस्तों, मेरे पास एक अरबी अनुबंध है, दोनों इसका अनुवाद करेंगे। कम समय लेने वाला जीतेगा। मैं सीधे अनुवाद करूंगा, लेकिन शर्त है, अगर मैं जीत गया तो। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बाद में बस हमें कोई बच्चों वाली कविता सुना देना। अगर तुम जीत गए तो मैं खुद पद से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, जी कंपनी उत्पाद खरीद अनुबंध। पार्टियों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करने के लिए, दोनों पक्षों के आर्थिक उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए, अब दोनों पक्षों के बीच बार बार विचार विमर्श के बाद तय किया गया है। इसके लिए मैं हार गया, दिल से मानता हूं। तुमने अभी तक अनुवाद नहीं किया, चाहे हार गया हो। आंखें खोलो और अनुवाद करो। मैं अपने कर्मों का जिम्मेदार हूं। हार गया तो हार गया, तुम बेकार हो। हाय भाई, तुमने कितने समय तक सीखा? अनुवाद बहुत शानदार था, जल्दी मुझे सिखाओ। अब अहाई जीत गया है। मैनेजर जू, क्या शर्त पूरी करोगे? नहीं। विशेषज्ञ जू, मान्य नहीं है। मैं पूर्व वांग कंपनी के मार्केटिंग विभाग के मैनेजर था। मैं सेल्स विशेषज्ञ कैसे बन सकता हूं? विशेषज्ञ जू हाई सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कम से कम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कैसे शर्त से मुकर सकते हो? बेईमान, तुम लोग। बॉस जाओ। मेरे लिए कुछ बोलो। शर्मनाक चीज। बॉस जी आओ। बॉस जी, यह छोड़ो भी यार, बॉस जी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। बेकार। बॉस जी आओ। बेकार, बॉस जी आओ। वांग कंपनी ने उन्हें जासूसी के लिए भेजा। काम पर पहले दिन ही पहचान उजागर कर दी, पूरी जी कंपनी को अशांत कर दिया। बॉस जी आओ, ऐसा नहीं है, चुप रहो। मैं और वांग परिवार तुम्हारे जैसे बेकार को नहीं चाहते। बॉस जी, मुझे एक और मौका दो। मौका? एक छोटा सा सेल्स एग्जीक्यूटिव जी परिवार का राज कैसे चुराएगा? बॉस जियो, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। ठीक है, तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। मैंने उसके साथ जिंदगी भर काम किया। सोचा था रिटायरमेंट पर कंपनी मुझे सौंपेगा, लेकिन उसने जी किन को दे दी। वो छोटी कुतिया मैं देखना चाहता हूं, ये ग्रुप जियो का है या जी का? वांग परिवार ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। महानता स्वाभाविक है। अब से हाई सिटी में आप और वांग परिवार का राज होगा। कियांग भाई, मैं यहाँ हूँ। कियांग भाई, क्या हुआ? जी कंपनी के बाहर क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? सुना है कियांग भाई जी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर बन गए हैं। मुबारकबाद देने आई हूँ। मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? झांग वांग हाई, यह कीड़ा जी कंपनी में क्या कर रहा है?
यह मेरा छोड़ा हुआ पूर्व मंगेतर नहीं है। कैसा लग रहा है? मेरी यह हरी टोपी पहनकर अच्छा लग रहा है। तियान ली, तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो तुतलाना भी बंद हो गया। वांग परिवार से निकाले जाने के बाद जी कंपनी में आने की सोच रहे हो? मैं कहा जाऊं, यह तुम्हारा क्या लेना देना? सुन लो, अगर कियांग भाई ने तुम्हारी रक्षा न की होती तो तुम्हें वांग परिवार ने पहले ही निकाल दिया होता। अब भी जी कंपनी में आने की सोच रहे हो? अपनी औकात नहीं देखते? अरे तुम पर दया करते हैं। कियांग भाई अब जी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं। तियान ली, बस करो। अगर तुम हमारी शादी की शुभकामनाएं देने घुटने टेक दो तो शायद कियांग भाई दया करें, तुम्हें जी कंपनी में सफाई कर्मी की नौकरी दिलवा दें। मैंने कहा बंद करो, सुनाई नहीं देता? कियांग भाई, आज क्या हुआ तुम्हें? हाय भाई, तुम्हारी पूर्व पत्नी शू कियांग के साथ भाग गई। पूर्व मंगेतर। मैं इस बेकार को कोस रहा हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है। अब हाय भाई शू कियांग के सीधे बॉस है। सीधे बॉस? हाय भाई अब जी कंपनी के नए मार्केटिंग मैनेजर हैं। शू कियांग सिर्फ एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, समझे? तुम लोग। शू कियांग, कल ऑफिस आकर हाय भाई को लीडर का अभिवादन करना याद रखना। श्री झांग, आपकी माँ का मेडिकल बिल बहुत देर से बकाया है। अगर अगले सोमवार तक 50,000 युआन का बकाया नहीं चुकाया गया, हमें मरीज की सभी चिकित्सा सुविधाएं बंद करनी पड़ेंगी। क्या आप थोड़ा और समय दे सकते हैं? हमारी कंपनी महीने के अंत तक ही वेतन देती है। मेरी माँ की बीमारी में देरी नहीं हो सकती। मैनेजर झांग, लीडर बनकर भी अपनी मां को नहीं बचा सके। सच में एक नाकारा इंसान हो। अगर समझदार हो तो खुद ही जी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर पद से इस्तीफा दे दो, तो शायद मैं विचार करूं। वो तुम्हारी अल्पायु वाली मां। अपने गंदे हाथ हटाओ। इतना गुस्सा? ओह, मैं भूल गया। अब तुम पहले जैसे नहीं हो। बॉस जी के बिस्तर पर चढ़ गए हो। हम जैसे लोगों को तो अब तुम नजरअंदाज करते हो। अरे, बॉस जी का स्वाद कैसा है? कैसा स्वाद? क्या तुम लोग मेरे हाथ के बने ब्रेड टेस्ट करना चाहते हो? मेरी मां ने कहा, अच्छी चीजें साथियों के साथ बांटनी चाहिए। हाय भाई, पैसे कमाने का रास्ता चाहिए? मेरे पास एक अच्छा काम है। पैसे तेजी से आते हैं, आना चाहोगे? मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं। सपने देखो। युआन ग्रुप का इतालवी टेंडर डॉक्यूमेंट तुरंत ट्रांसलेट करने की जरूरत है। 10 लाख का पेमेंट तुम्हारी मुसीबत दूर करने के लिए काफी है। क्या यह हाई सिटी की सबसे बड़ी फॉरेन ट्रेड कंपनी युआन ग्रुप है? तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। अच्छे से करो। शुक्रवार तक मुझे दे देना। युआन ग्रुप का इतालवी डॉक्यूमेंट परफेक्टली ट्रांसलेट कर दिया। अनलिमिटेड लर्निंग एबिलिटी अनलॉक हो गई। बस एक रात में ट्रांसलेट कर दिया। कल रात सच में नहीं सहा गया। 5 घंटे सोया भी। हाय भाई, अब से तुम मेरे असली बड़े भाई हो। कमाल है। अभी फाइल युआन ग्रुप को पहुंचाता हूं। ये जी कंपनी के शाओ तेंग फेई ने हमें दिया है। उन्हें इस कोलैबोरेशन की बहुत उम्मीद है। शाओ तेंग फेई कौन होता है? बस एक मजाकिया किरदार है जो दूसरों की जगह लेना चाहता है। मेरे साथ कोलैबोरेशन करने लायक भी है। मुझे तो इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने वाले में दिलचस्पी है। हे लियू जी, तुम कह रहे हो बॉस युआन मुझसे मिलना चाहती हैं? रात को यहां क्यों बुलाया है? बॉस युआन विदेश से लौटी एक डोमिनेंट महिला है। उन्हें कारों से खेलना बहुत पसंद है। इस मौके को अच्छे से संभालो। तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ गया है। तुम झांग वांग खाई हो? सोचा नहीं था कि ट्रांसलेशन स्किल्स के साथ साथ चेहरा भी इतना अच्छा होगा। नमस्ते, मैं जी कंपनी के मार्केटिंग विभाग के मैनेजर झांग हूं। आपका नाम लंबे समय से सुन रहा हूं, क्या मैं जान सकता हूं? जी कंपनी? फिर जानने की जरूरत नहीं। सिस्टम, मेरी अनलिमिटेड लर्निंग क्षमता का अपग्रेड कहाँ है? होस्ट, जल्दी मत करो। बॉस युआन, शायद आपको जी कंपनी के बारे में कुछ गलतफहमी है, लेकिन कृपया मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दें। कैसे साबित करोगे? मैं आपसे कार रेस करूंगा। क्या तुम पागल हो? बॉस युआन यूरोप की सबसे बेहतरीन रेसिंग ड्राइवर हैं। क्या तुम उन्हें हरा सकते हो? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? हैंडसम, तुम्हारी खूबसूरती के कारण मैं तुम्हें यह मौका देता हूं।
बढ़िया लड़का, तुमने मुझे हरा दिया। पहले प्रैक्टिस की थी? नहीं, यह पहली बार था। सच में प्रतिभाशाली हो तुम। ठीक है, मैं युआन पिंग अपने वादे का पालन करता हूँ। इटली का यह प्रोजेक्ट तुम्हें दे रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे जी कंपनी में मिलते हैं। मिस्टर झांग, आपकी माँ को अब आईसीयू से बाहर निकाल लिया गया है। कृपया चिंता न करें। अच्छा, अच्छा, मेरी माँ को सबसे अच्छी दवा दो। पैसे की कोई समस्या नहीं है। पिछले हफ्ते तक दवाई के पैसे की चिंता थी, अब इतना रौब दिखा रहे हो? बॉस जी ने तुम्हें काफी पैसे दिए होंगे, है ना? शुकियांग, बकवास मत करो। बॉस जी ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। अगर बॉस जी ने नहीं दिए, तो फिर तुमने बॉस जी के वीकेंड ट्रिप के दौरान किसी और औरत से संबंध बना लिए। तुम पर शर्म आती है। अपनी जुबान संभाल कर। क्या हुआ? गुस्से में आ गए? तो फिर सबको बताओ, तुम्हारे पैसे कहां से आए? पूरी कंपनी जानती है तुम झांग वांग हाई औरतों के भरोसे पलने वाले हो। बिल्कुल सही। झांग वांग हाई की यह नाजुक त्वचा उम्रदराज अमीर औरतों को उसकी तरह पसंद आती है। और बॉस जी के सहारे हमारे नए साथी को निकाल दिया। शुकियांग को पहले दिन ही डिमोट कर दिया। तुम जैसे बदमाश को सफाई कर्मचारी बनना चाहिए। शौचालय तुमसे ज्यादा साफ है। मेरे पैसे साफ हैं, मुझे कोई शर्म नहीं। अभी तो सैलरी का समय भी नहीं हुआ, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? अगर तुम खुलकर कहो कि औरतों से मिले हैं, तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। यह मेरी खुद की पार्ट टाइम जॉब है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब ईमानदार है, मैं तुम्हें अपना सिर काटकर गेंद की तरह खेलने के लिए दे दूंगा। इस बार तुम्हारा सिर बचने वाला नहीं है। हाय भाई, ये युआन समूह से आया अंतिम अनुवादित संस्करण है। कृपया अंतिम प्रूफ रीडिंग करें। युआन समूह। इस बार विश्वास करो, मेरी मां ने कहा कि जिसका मन गंदा होता है वो हर चीज को गंदा देखता है। अच्छा, तुम ठीक हो झांग वांग हाई? तुमने गुप्त काम करने की हिम्मत की, तुम मरने वाले हो। पहला, युआन समूह हाइचिंग के सभी लोगों के लिए निविदा खोलता है। यह केवल व्यक्तियों और कंपनियों तक सीमित नहीं है। दूसरा, मैंने जी समूह के प्रतिनिधि के रूप में युआन समूह के साथ अनुबंध किया है। युआन समूह का प्रोजेक्ट हमेशा बॉस एक्सआईओ द्वारा संभाला जाता है। झूठ बोलने से पहले तुमने कोई तैयारी भी नहीं की। क्या तुम हम सभी को मूर्ख समझते हो? मैं साबित करता हूं। हाई भाई ने जी समूह के प्रतिनिधि के रूप में युआन समूह के साथ अनुबंध किया है। तुम हो कौन? तुम हर जगह झांग वांग हाई के लिए गवाही दे रहे हो। कौन जानता है कि तुम दोनों यहां मिलकर षड्यंत्र नहीं कर रहे, मस्खरा बन रहे हो। तुम हाई भाई से जलते हो। झांग वांग हाई ने कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाया है। मैं कंपनी के एक सदस्य के रूप में इसका पुरजोर विरोध करता हूं। अगर तुम जी समूह और युआन समूह का अनुबंध नहीं दिखा सकते, तो मैं आधिकारिक तौर पर शिकायत करूंगा। मैं भी झांग वांग हाई के खिलाफ आधिकारिक शिकायत करता हूँ। मुझे 5 मिनट दो। सुरक्षा, इस कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले को ले जाओ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। 2 मिनट। आग पैरों तक पहुंच गई है और तुम यहां शान दिखा रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैनेजर झांग, अनुबंध तैयार हो चुका है। झांग वांग हाई ने फिर से तुम्हारा साथ देने के लिए एक औरत को बुला लिया। दिखने में बहुत अच्छी है। शिष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस युआन से इस तरह बात करने की? कमीने, तुमने मुझे मारा। युआन समूह के बॉस को तुम चुनौती नहीं दे सकते। सभी जानते हैं कि बॉस युआन साल भर यूरोप में रहते हैं। तुमने बस किसी औरत को लाकर हम सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। शुकियांग, जल्दी से बॉस युआन से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। वो बॉस युआन है, तो मैं बॉस युआन के पिता हूं। सुंदरी, अभिनय बंद करो। झांग वांग हाई ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं दोगुना दूंगा। तुम मुझे नहीं खरीद सकते। मेरे साथ आओ। झांग वांग हाई उस बेकार आदमी से तो बेहतर है। कमीनी, मुझे छोड़ दो, तुम मरने वाले हो। मेरे पिता बनना चाहते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम उनकी सेवा करने नीचे चले जाओ। बेकार चीज, हट जाओ। बॉस युआन का स्वागत है। हमने आपका स्वागत करने में देरी कर दी। बॉस जियो, तुमने एक अच्छा कुत्ता पाला है। बॉस जियो, बेकार। बॉस युआन, आप खुदाए, पहले ही सूचना क्यों नहीं दी? मैं आपको लेने नीचे आता। मैनेजर झांग, आपकी मेज पर रखी चाय अच्छी लग रही है। वो एक गंदा मजदूर है, उसके पास क्या अच्छी चाय होगी?
बॉस युआन, ये लीजिए। ये टॉप क्वालिटी का इटालियन हैंड ग्राइंड कॉफी है। ये आपको यूरोप में बिताए गए दिनों की याद दिलाएगा। हाँ, आपको याद आएगा वो इटालियन प्रोजेक्ट बेड जो आपको दी गई थी। हमारी बिडिंग तय हो चुकी है। बॉस युआन खुद जी कंपनी आए हैं, तो जाहिर है हमारी जी कंपनी ने बिड जीत ली है। बिल्कुल सही। अरे आप देखिए, सच तो ये है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हमें आपके पास जाना चाहिए था। आपको खुद चलकर आने का कष्ट दिया। युआन कंपनी के साथ काम करके हम वाकई भाग्यशाली हैं। प्रभारी झांग वांगहाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युआन कंपनी से खुद संपर्क करने की? यह प्रोजेक्ट बॉस युआन ने मुझे सौंपा है। तुम बॉस युआन को कैसे जान सकते हो? बॉस युआन यही खड़े हैं। तुम आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो। झांग वांगहाई, मानते हो मैं तुम्हें अभी जी कंपनी से निकाल सकता हूं? तुम्हें लगता है सिर्फ जी कंपनी की वजह से तुम्हारी बिड यहाँ जीत गई? अगर झांग वांग हाई की वजह न होती, मैं तो जी कंपनी के दरवाजे पर भी कदम न रखता। झांग वांगहाई, तुम सच में एक घोड़े हो। पहले जी किन किन को फंसाया, अब बॉस युआन को भी नहीं छोड़ा। कचरा। तुम्हारी काबिलियत जी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा है। मेरे साथ काम करोगे? बॉस युआन का प्यार, शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मेरे पास नौकरी बदलने का कोई इरादा नहीं है। यह लीजिए, यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। दुनिया में सिर्फ 3 है। अगर तुम मान जाओ तो यह तुम्हारा है। सुना है तुम्हें पैसों की जरूरत है। जरूरत नहीं। पैसों से नहीं, न ही किसी से डरते हैं। क्या तुम सच में जी किन किन उस बच्ची की वजह से यह अपमान सह रहे हो? किन किन ने मुझ पर विश्वास किया है, और जो मुझे मार नहीं सकता वह मुझे और मजबूत बनाता है। छंग वांग है। तुम और दिलचस्प होते जा रहे हो। मेरा निमंत्रण तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मान्य है। है भाई, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या खो दिया? अच्छे से काम करो। इतना बड़ा मौका झंग वैंग है जैसे बेकार ने हड़प लिया। बॉस एक्सआईओ, आप गुस्सा न करें। मेरे पास एक योजना है। अरे है, यह कार तुम्हारी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम। अरे है, मैंने तुम्हें फोन किया, क्यों नहीं उठाया? मैं अस्पताल में आंटी को देखने गया, वह पुराने वार्ड में भी नहीं थी। तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इस जन्म में उससे फिर से देखने नहीं दूंगा। आंटी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, भले ही हम अलग हो गए। मैं अभी भी उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। और अब मैंने अपने दिल को समझ लिया है। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। नाटक मत करो, मैं अब पहले जैसा मूर्ख नहीं हूं। जब तुम मेरी पीठ पीछे शुक्रियान के साथ धोखा कर रही थी, तब तुमने मेरी माँ की एक भी अच्छाई के बारे में क्यों नहीं सोचा? जल्दी चले जाओ, नहीं तो सुरक्षा को बुला दूंगा। मैंने तुम्हारे सामने इतना गिड़गिड़ाया। तुम और क्या चाहते हो? तुम मुझे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें डर है, क्योंकि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी तुमसे प्यार करूंगा? यह चंचल औरत और मेरी मंगेतर भी है। असंभव। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे पुराना घर क्यों दिया? हम अभी अलग हुए हैं। तुम्हारी मंगेतर कहां से आई? क्या तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो? तुम्हें पुराना घर कैसे मिला, यह तुम्हें पता नहीं? वैसे भी मेरी जिंदगी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे विश्वास नहीं जब तक तुम उस औरत को मेरे सामने नहीं लाते। मैं देखना चाहता हूँ कौन है जिसने तुम्हें बहकाया। अरे है, क्या तुम पर किसी लोमड़ी का साया है? तुम किसे लोमड़ी कह रहे हो? जो गुस्से में है उसे ही कह रहा हूँ। तुम। यह मेरी मंगेतर है। अगर तुमने उसके बारे में एक भी गलत बोला तो मैं तुम्हें पछताऊंगा कि तुम मेरे सामने आए। अरे है, वह तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ है।
क्योंकि तुम जी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर बन गए हो। अगर वह मेरे पैसे के लिए है तो मैं खुशकिस्मत हूँ। अरे है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो, उसने पूरे नामी ब्रांड्स पहने हैं। और वह कार, ये सारे फूल सब तुम्हारे पैसे से खरीदे गए हैं। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, वह सिर्फ पैसों की भूखी है। तुम जानते हो वह कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है, वह तुम्हें बहकाने वाली औरत है। वह जी ग्रुप की बॉस है। तुम जी ग्रुप के जनरल मैनेजर हो। चलो मेरे जांग मैनेजर। हाय। पता था हाई भाई आम नहीं है। अब तो मुझे हाई भाई की टांग पकड़कर रखनी होगी। जांग मैनेजर, आप सच में कमाल के हैं। पहले जो भी गलती हुई माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, अब से जांग मैनेजर की हर बात मानेंगे। सब साथी हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। जांग मैनेजर, आप सच में युवा और प्रतिभाशाली हैं। आज का यह भव्य समारोह सिर्फ आपके लिए है। जांग वांग हाई कौन है? बॉस जियो वांग हु पहले से ही समारोह में पहुंच गए हैं। तुमने कहा था जांग वांग हाई पहले विकलांग था, तो इस बार उसे फिर से विकलांग बना दो। किन किन, जल्दी भागो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये तो एक दुखी जोड़ी है। अरे ये लड़की तो अच्छी है। मुझे खेलने दो, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग हु हैचिंग का सबसे बड़ा गुंडा है। तुमने उन्हें क्यों परेशान किया? तुम्हारा मालिक कौन है? तुम नरक में जाकर पूछो। भाइयों, आगे बढ़ो। किन किन, चलो। मेरी माँ ने कहा था मर्द को कुछ निशान रखने चाहिए। तुम्हारी माँ ने नहीं कहा कि निशान होने पर बीवी नहीं मिलेगी। मैं आता हूं। स्टील बॉडी स्किल से कुछ गुंडों को हरा दूंगा। हाय भाई, हाय भाई, हार रहे हैं, क्या करें? तुम किन किन को लेकर भागो। मैं भी एक मर्द हूं। सिस्टम, अगर तुमने कोई स्किल नहीं दिया तो हम दोनों खत्म। तुरंत अनलॉक किया गया कॉपर बॉडी L2 स्किल। यही है असली फाइटर। भाई, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो, हमें छोड़ दो। अब बताओ, तुम्हारा मालिक कौन है? हाय भाई, हाय भाई, माफ कर दो, हमारे इस काम में इंसाफ बड़ी चीज है। बोलो। मैं बताता हूं, जू कियांग। उसने हमें कहा था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तो ये जू कियांग वाला कुत्ता है। तुम जू कियांग को फोन करो। मैं मारूंगा। बॉस एक्साइयो, वांग हु का फोन आया है, शायद काम हो गया। झांग वांग हाई और वो छोटी चालाक लड़की, दोनों को पकड़ लिया गया। जू कियांग, मैं झांग वांग हाई हूं। तुम हो? तुमने वांग हु का क्या किया? सुन लिया जू कियांग? मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर फिर से ऐसे गंदे हथकंडे अपनाए तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। तुम सबको जेल में डाल दूंगा। बेकार का आदमी, बॉस एक्साइयो। मेरी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल निकला। वांग परिवार की तरफ से क्या प्लान है? बॉस वांग ने हाल ही में जी परिवार के सबसे बड़े पार्टनर से संपर्क किया है। आगे से मुझे हाइचिंग में तुम लोगों के दिखने की गुंजाइश नहीं। चले जाओ। बॉस जी, आप ठीक तो हैं? तुमने मुझे बहुत डरा दिया।
तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ एक मासूम लड़का भी बैठा है। मेरी माँ ने खाने के लिए बुलाया है। तुम ठीक तो हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द नहीं, तुम डरी तो नहीं? आहाई, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो। क्या इसलिए कि तुम जी ग्रुप में आने के लिए मेरे आभारी हो? नहीं, यह लड़के का लड़की के प्रति प्यार है। आहाई, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन तुमने कंपनी में कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है और तुमने सारी लड़कियों के दिल लूट लिए। मैं चाहती हूँ कि कल ही तुमसे शादी कर लूं। किन, ऐसा मत करो। और वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट की वांग जी, उन्होंने भी तुम्हें लव लेटर लिखा। हम सिर्फ दोस्त हैं, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? हेलो दादाजी। किन, सुना है आहाई ने युआन परिवार को हाथ में ले लिया। हाँ दादाजी। कल उसे मेरे ऑफिस में आने को कहो। ठीक है। लगता है तुम्हारे पास इस पद पर बैठने की योग्यता नहीं। बुजुर्ग मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। तुम्हें मुझ पर आदेश देने का कोई अधिकार नहीं। क्या बॉस जी को पता है तुम्हारे पीठ पीछे की चालाकियों के बारे में? झांग वांग हाई, मत सोचो कि जी परिवार का दामाद बनकर सब कुछ मिल जाएगा। तुम भूल मत जाना, तुम तो बस जी किन की कृपा पर निर्भर रहने वाले दामाद हो। क्या? फिर तो देखते हैं। बड़े बाबू, सेहत कैसी है? आप विदेश में आराम कर रहे थे, इस दौरान मैं सचमुच बेचैन रहा। तो तुमने मेहनत की है, छुट्टी लो। हाल में ग्रुप के मामले में दखल मत दो। बड़े बाबू मैं। बॉस जी। किन, तुम्हारी नजर सचमुच अच्छी है। दादा। बहादुर, चतुर, काबिलियत में माहिर। मुश्किल वक्त में मेरी प्यारी पोती की रक्षा की। बॉस जी, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। गलती की सजा मिलेगी, अच्छा काम किया तो इनाम। अंदर आओ। झांग वांग हाई ने ग्रुप के विकास में योगदान दिया, इसलिए ग्रुप डायरेक्टर बनाया गया। इनाम सेंट्रल मैंशन विला, लग्जरी कार और 1 करोड़ नकद। बॉस जी, यह बहुत ज्यादा है। ये सब तुम्हें मिलना चाहिए। वैसे तुम्हारे पास कोई सहायक भी नहीं। आज से झांग चैन तुम्हारी सेक्रेटरी है। बॉस झांग, अब आगे सहयोग दीजिएगा। हाय भाई। तुम यहां कैसे? हाय भाई, बॉस जी ने तुम्हें लग्जरी कार दी, फिर भी ये पुरानी साइकिल चला रहे हो। इसे छोटा मत समझो, ऑफिस और बाजार दोनों का काम इसी से चलता है। मुझे तुम्हारा सादगी भरा अंदाज पसंद है। अरे, ये तो झांग कीड़ा है ना? सुना है जी ग्रुप में तुम्हारा भी कुछ नहीं चल रहा। अभी अपनी पुरानी साइकिल पर। तुम कौन हो? भाषा संभाल कर। क्या तुम जानते हो हाय भाई? अब कचरे से बहस मत करो। अब न तो हकलाते हो न लंगड़ाते हो, इसलिए इतना घमंड है। हाँ, मैं अब वांग ग्रुप का मैनेजर हूं। ये कार बॉस वांग ने दी है। तुमने जिंदगी में ऐसी कार देखी भी नहीं होगी। 20 लाख से कम की कार दिखाकर घमंड मत करो। पहले 50,000 का इलाज भी नहीं करा पाए, अब 20 लाख भी तुच्छ लगता है। लगता है बहुत पैसा कमा लिया। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कल हमारी वांग ग्रुप पार्टी है, आने की हिम्मत है? मैं तुम लोगों के साथ क्या अच्छा मिलन करूंगा। क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे ढोंग को सबके सामने उजागर कर दूंगा? और शेन चेंग वो लड़का भी यहां है। तुम दोनों मुसीबत में फंसे भाई। एक बार मिलने का इरादा नहीं है क्या? ठीक है, मैं आता हूं। तो फिर हम बिना मिले नहीं छोड़ेंगे। हाय भाई, तुम उन लोगों के साथ पार्टी करने के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? क्योंकि मैं किसी का एहसान चुका रहा हूं।
फिर से उन्होंने तुम्हें परेशान किया। आगे भूख लगे तो मेरे पास आना। धन्यवाद। हमारे आहाई का जोरदार स्वागत करते हैं। अब आहाई बहुत बड़ा आदमी बन गया है जी, कंपनी में ऊंचे पद पर है। अब तो छोटी इलेक्ट्रिक बाइक भी चला रहा है। जी कंपनी का सफाई कर्मचारी। क्या तनख्वाह हमारी वांग कंपनी से भी ज्यादा है? सब साथी हैं। आहाई अब इतना आगे निकल गया है, हमें तो खुश होना चाहिए। तो आहाई जी कंपनी में ऊंचे पद पर है, तो आज का बिल आहाई को भरना चाहिए। सही कहा ना? वेटर, ऑर्डर लो। ये इतना महंगा क्यों है? तुम लोगों ने कहा था कि आज एक साधारण रेस्तरां में आएंगे। आहाई, चलो यहां से, अगर तुम जाने की हिम्मत करो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम वांग कंपनी में भी नहीं टिक पाओगे। बिना बिल दिए जाना चाहते हो? तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ। जो चाहो ऑर्डर करो, बिल मैं भरूंगा। तो ये और ये ले लो। तुम 4 लोग सिर्फ 2 डिश ऑर्डर कर रहे हो। कोबे बीफ, प्लैटिनम कैवियार, अल्बा व्हाइट ट्रफल, ब्रेटनी ब्लू लॉबस्टर, इबेरिको हैम। तो फिर आहाई का शुक्रिया। तुम गरीब आदमी, बाद में पैसे नहीं होंगे तो देखूंगा कैसे निपटते हो। वेटर, बिल लाओ। सर, कुल खर्च 1.5 मिलियन है। भुगतान कैसे करेंगे? 1.5 मिलियन। आहाई, मुझे बेच दो तो भी इतने पैसे नहीं हैं। तुम घबराओ मत। ये तो सीधा धोखा है। अगर वांग कंपनी की नौकरी चली गई तो मेरी मां की बीमारी का क्या होगा? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। दोनों की मां जल्दी मरने वाली है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह पड़ोस के कमरे की प्रीमियम वाइन है, कीमत 1 मिलियन। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, सब इसकी वजह से हुआ। सर, आपने यह वाइन गिरा दी है, आपको भुगतान करना होगा। मैं भुगतान कर दूंगा, पहले ये बेकार आदमी खाने का बिल भरे। सर, आप भुगतान कैसे करेंगे? उसका चेहरा तो ठीक है, शायद गांड से भुगतान किया होगा। ये कैसे संभव है? हाय भाई, हाय भाई, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मदद करो। हाय भाई, हाय भाई, अरे हाय भाई। तुम हमेशा कहते थे कि एक छोटी दुकान खोलना चाहते हो। यहां 10 लाख हैं, काफी होने चाहिए। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? बॉस झांग जी, बड़े धाकड़ लग रहे हो। किन किन, तुम यहां कैसे? बेशक, अपने मंगेतर को घर लेने आई हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। अरे रुको, मैंने सुना है कि जियो तेंगफी और अल्फा की अनलिंग ने साथ काम किया है। वे आज रात मुझे ये नाइट क्लब बुला रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वे आखिर करना क्या चाहते हैं। छोटे झांग, आओ मैं तुम्हें परिचय कराता हूं। ये हमारे जी ग्रुप के सहयोगी हैं, अल्फा ग्रुप के बॉस एन। नमस्ते बॉस एन। हेलो। बॉस जियो, ऑफिस के बाद मुझे यहां क्यों बुलाया? क्या मामला है? छोटे झांग, दरअसल मैं तुम्हारी प्रतिभा की कद्र करता हूं। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? बॉस जियो, यह कैसी बात है? क्या हम पहले से ही जी ग्रुप के लिए काम नहीं कर रहे? अरे, हालांकि अभी जीकिनकिन तुम्हें महत्व देती है, लेकिन बाहर वालों की नजर में तुम हमेशा औरतों के सहारे ऊपर आए नपुंसक हो। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करो तो हम बन जाएंगे पूरे हाई सिटी के सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति।
बॉस एन, ये हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है। जी ग्रुप से गद्दारी करने को कह रहे हो? कभी नहीं। हर कोई विश्वासघाती नहीं होता। बॉस झांग जी को खरीदा नहीं जा सकता। शायद तुमने पर्याप्त नहीं दिया। अगर तुम जीकिनकिन के व्यापारिक रहस्य निकाल सको, ये 5 करोड़ तुम्हारा होगा। मैं खुद कमा सकता हूं। फिर ये सब? बॉसेन, बस झांग वांग हाई को अपने पक्ष में कर लो। जी ग्रुप जल्द ही मेरी मुट्ठी में होगा। यह सुंदरता, धन, शक्ति, मुझे यकीन है कि वह लालच में नहीं आएगा। बॉस झांग जी सच में बहुत भोले हैं। बॉस एन, इसका क्या मतलब है? हाय हीरो, हीरो को खूबसूरत लड़की चाहिए ना? क्या ये लड़कियां आपको पसंद आईं? मेरी मंगेतर पहले से ही है। तुम मुझे और भी ज्यादा दिलचस्प लग रहे हो। अगर तुम हमारे साथ काम करने को तैयार हो तो ये सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी पसंद के लिए हैं। बॉस एन, थोड़ा संभल कर। तुमने दर्द दिया। तुम सच में लड़कियों का ख्याल नहीं रखते। अगर तुमने मुझे सिर्फ इसके लिए बुलाया है तो मैं जा रहा हूं। रुको, अगर ये सब तुम्हारी नजरों में नहीं आते तो मैं कैसी हूं? चंग है, तुम अपनी औकात नहीं जानते। मेरा दिल सिर्फ किन के लिए धड़कता है। अपनी गंदी हरकतें मुझ पर मत आजमाओ। अगर मैं अल्फा ग्रुप का 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दूं, क्या ये 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें लुभा नहीं सकता? अगर कानूनी तरीके से साझेदारी करनी हो तो मैं खुशी से तैयार हूं, लेकिन मुझे जी परिवार के साथ गद्दारी करने के लिए कहना बिल्कुल नहीं। बॉस झंग, पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लो। ये 10 अरब का ऑर्डर हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इतना वक्त लग रहा है? क्या बॉस झंग सच्चे दिल से नहीं चाहते? बॉस एन की भूख तो बहुत बड़ी है। झंग बैंग है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज 5 और 8 और आखिरी क्लॉज पर मैंने निशान लगा दिए हैं। टैक्स चोरी करने की हिम्मत? जेल जाना चाहते हो? स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क में जा रहे हो। मौका दे रहा हूं, नहीं लोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। क्या सच्चाई सामने आने पर मुझे मार डालोगे? मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। मैं घोषणा करता हूं, अल्फा और जी परिवार के बीच सभी साझेदारी रद्द। पहले से तय सभी कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। पेनल्टी का पैसा मेरे पास बहुत है। बच्चे, पता है तुमने क्या खो दिया? गैरकानूनी पैसे नहीं चाहिए। झंग बैंग है, तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे ठुकराया। मैं तुम्हें हैचिंग में जीने नहीं दूंगा। क्या बॉस झंग ने अल्फा का कॉन्ट्रैक्ट खराब कर दिया? हाँ, और सारे पहले के डील भी खत्म। क्या हमारा बोनस प्रभावित होगा? और वार्षिक बोनस की बात कर रहे हो? जी समूह इस साल टिक पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। जी समूह आखिरकार हैचिंग के प्रमुख समूहों में से एक है। एक सहयोगी खोने से दिवालिया नहीं हो जाएगा। तुम नए हो ना? जी समूह का 70% व्यवसाय अल्फा समूह के साथ है। झांग वांग हाई अल्फा समूह के नए बॉस एन को नाराज कर दिया।
जी समूह अब खतरे में है। क्या झांग वांग हाई ने इतनी बड़ी गलती की? अभी तक सामने क्यों नहीं आया? क्या कछुआ बनकर छुपा हुआ है? मैं तो वार्षिक बोनस पाकर शादी करने की उम्मीद कर रहा था। अब तो नौकरी भी जा सकती है। बॉस झांग, क्या आप हमें एक स्पष्टीकरण देंगे? तुम हो कौन? बॉस झांग के साथ हाथापाई करने की हिम्मत? बस एक खूबसूरत चेहरे वाला नाकारा है। मैं तुम्हें बुलाता हूं। बॉस झांग, क्या तुम सच में खुद को महत्वपूर्ण समझते हो? सब शांत हो जाओ। चूंकि हम सभी जी समूह का हिस्सा है, लेकिन मैनेजर झांग के यहां कुछ गड़बड़ हुई है। हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ दोष देना किसी काम का नहीं। बॉस जियो जी समूह के लिए एक हीरो हैं। मैं बॉस जियो की सुनूंगा। तो बॉस जियो, आपका क्या विचार है? बॉस एन ने कहा है, अगर तुम उनके सामने माफी मांगो, वो तुम्हारी पिछली गलतियों को माफ कर देंगे। क्या तुम अल्फा में किए गए अपने गंदे कामों को सार्वजनिक करने की हिम्मत रखते हो? अब सभी सबूत नष्ट हो चुके हैं। तुम कहो तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। झांग वांग हाई, ये तुम्हारी खुद की गलती है और तुमने अल्फा समूह पर दोष मढ़ दिया। क्या तुमने जी समूह के हजारों कर्मचारियों के बारे में सोचा भी है? बस बॉस जियो की सुनो। अल्फा के बॉस एएन से माफी मांगो, नहीं तो तुम जी समूह के विनाश के जिम्मेदार हो। हाँ बॉस झांग, हम हजारों लोग जी समूह पर निर्भर हैं। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? बॉस झांग, बस एक बार झुक जाओ। अल्फा हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। सिर्फ बॉस जियो के शब्दों पर तुमने हाई भाई को दोषी ठहरा दिया। जी समूह में तुम जैसे कायर और मूर्ख लोग कैसे हैं, सब जानते हैं। तुम लियू जी, झांग वांग हाई के पिछलगू हो। अब तुम्हारा मालिक खुद की ही रक्षा नहीं कर पा रहा है। तुम यहाँ कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? अगर मैंने अल्फा ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो यह जी क्लैन को खाई में धकेलने जैसा होगा। अल्फा ग्रुप हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहा है, कभी कोई समस्या नहीं आई। तुम जी क्लैन में कब से हो और बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो? झांग वांग है, ये मत सोचो कि तुमने युआन पिंग को हरा दिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। याद रखो, युआन सिर्फ एक विदेशी कंपनी है, जल्द ही हाईचिंग से बाहर हो जाएगी। सिर्फ अल्फा ही हमारा सबसे मजबूत सहारा है। अल्फा ग्रुप के बॉस का हाल ही में एक्सीडेंट में निधन हो गया और अनलिंक सिर्फ पिछले बॉस की जगह लेने वाली है। क्या यह सहयोग वाकई मजबूत है? बॉस झांग जियान, पीठ पीछे बुराई करना अच्छी आदत नहीं है मेरे लिए। इस बेशर्म लड़के को पकड़ लो। मैं देखती हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। मेरी कंपनी में कौन चिल्ला रहा है? क्या अल्फा का बॉस अब ऐसा ही है? अगर तुमने फिर गलत बोला तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुमने बिना कारण कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। मैं अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया और अब तुम यहाँ आकर मेरे आदमी को धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? अरे झांग वांग है, मैंने तुम्हें पहले ज्यादा समझा था। तुम सच में एक औरत के सहारे ऊपर आने वाले नाकारा हो। किन किन, मुझे पता है तुम्हें ये लड़का पसंद है, लेकिन हम सही और गलत में फर्क नहीं भूल सकते। जी क्लाइंट की सारी समस्याएं इसी की वजह से हैं। चेयरमैन ने हमें कंपनी संभालने को दी है, हमें कम से कम अपने कर्मचारियों को जवाब देना होगा। हाँ बॉस जी, तुम एक आदमी की वजह से हम सभी का दिल नहीं तोड़ सकती। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम खुद मुसीबत में हो और हीरो बनने की सोच रहे हो। मैं अनलिंक हमेशा अपने वादे पर कायम रहती हूँ। बस तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और एक रात मेरे साथ बिताओ तो मैं सोचूंगी। तुम्हें अल्फा का $1 बिलियन का ऑर्डर देने के बारे में। बॉस झांग जियान, शायद तुम्हें मान लेना चाहिए। तुम्हारी एक की कुर्बानी से हम सभी का भला होगा। अगर मेरे पास बॉस झांग जियान जैसा चेहरा होता तो मैं आज तक एक छोटा सेल्समैन नहीं होता। तुम जैसी औरत को मैं फ्री में भी नहीं लूंगा। तो फिर मुझे माफ नहीं करना। एक हफ्ते में मैं जी क्लैन को हाईचिंग से गायब कर दूंगी। मैं यह वादा करती हूँ, एक हफ्ते के अंदर अल्फा समूह से 10 गुना बड़ा अनुबंध हासिल करो, नहीं तो मैं स्वेच्छा से जी समूह के निदेशक पद से इस्तीफा देता हूं। जवानी ही ऐसी होती है, हिम्मत बेपना। बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। झांग वांग हाई, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम जैसे घमंडी में दिलचस्पी ले बैठा।
तो फिर देखते हैं। बॉस चेन, हमारे अरबों के प्रोजेक्ट के बारे में जान लीजिए। अरबों? तुम लोग जवानों, हवाई किले न बनाओ। बॉस लियो, यह हमारा अरबों का प्रोजेक्ट है, आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करता हूं, लेकिन अल्फा समूह ने कहा है जो तुमसे अनुबंध करेगा वो उनका दुश्मन होगा। माफ कीजिए। गुस्सा मत करो, मैं टॉयलेट जा रहा हूं, अभी आता हूं। ठीक है बॉस चांग, हम जरूर कर लेंगे। बॉस ली, यह हमारा अरबों का प्रोजेक्ट है, आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है, मैं निवेश करता हूं, बॉस ली, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ खेलो। बॉस ली, आप ऐसा मत करिए। तुम कितनी खुशबूदार हो। बचाओ। वेटर को मैंने भेज दिया है, चाहे जितना चिल्ला लो, अब कोई नहीं आएगा। मैं जी समूह की तरफ से हूँ, तुम ऐसा करके भी समूह का अपमान कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। कौन नहीं जानता जी समूह के पास अल्फा जैसी बड़ी मछली नहीं है। तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें राजा जैसा रखूंगा। हमारे बॉस चांग टॉयलेट गए हैं, वह अभी आएंगे, अगर मरना नहीं चाहते तो मुझे छोड़ दो। झांग वांग भाई, औरतों के सहारे ऊपर आने वाला निकम्मा, अगर आने की हिम्मत की तो उसके दांत खट्टे कर दूंगा। बची, क्या तुम झांग वांग भाई को देखना चाहती हो मेरे नीचे घुटने टेकते हुए? तुम मौत को बुला रहे हो। लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। बॉस झांग, मैंने गलती कर दी, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मुझे आपका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, मैं निवेश करता हूं। हम अभी अनुबंध कर सकते हैं। तुम मेरे साथ अनुबंध करने लायक भी हो। सब मेरी गलती है, आगे से तुम्हें इन बूढ़ों का सामना अकेले नहीं करने दूंगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बॉस चांग, अगर आप समय पर नहीं आते तो मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। कोई बात नहीं, सब बीत गया। तो क्या मैं आपको हाई भाई कह सकता हूँ, लियू छी की तरह? हो सकता है। चलो पहले बीरू ग्रुप के बॉस बाओ से मिलते हैं, यह हमारा आखिरी मौका है। ठीक है। रुको, भागो मत। क्या हुआ आंटी? बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम रुको, बूढ़ी औरत ने मेरी रोटियां चुराई है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। तुम कौन हो? क्या तुम उस बूढ़ी औरत के साथ हो? शांति से बात करो। सड़क पर कमजोरों को कैसे सताते हो? मेरी रोटियां वापस दो, भाई जान बख्श दो। वो बूढ़ी औरत ने मेरी रोटियां चुराई है। मैं नहीं, मुझे भूख लगी है। पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे मुझे घर नहीं मिल रहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? कौन बोल रहा है? हाय भाई, तुम अचानक चुप क्यों हो गए? आंटी, क्या तुम्हें घर का रास्ता नहीं मिल रहा और भूख लगी है? भैया, क्या तुम लिंग लिंग की बात समझते हो? हाय भाई, यह आंटी को यहाँ कोई बीमारी है, चलो हम उसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। आंटी, हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे। नहीं, लिंग लिंग को भैया चाहिए, मुझे भैया चाहिए। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। सिस्टम, यह सब क्या है? रैंडम ड्रॉप डायरेक्ट माइंड रीडिंग बोर्ड। हाय भाई, आंटी हमें बाओ ग्रुप क्यों ले आए? बोबो को ढूंढो। मुझे भी नहीं पता, सावधानी से चलो। क्या ये सैन्य आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले बॉस झांग नहीं है? अगर मुझे गलत याद नहीं तो आज आखिरी दिन है। क्या बिस्तर बांधकर जाने की तैयारी कर रहे हो? अपनी फिक्र करो, चले जाओ। अरे
बॉस झांग वास्तव में अपनी प्रतिभा खो चुके हैं क्या? अरबों का ऑर्डर नहीं मिला, अब इस बूढ़ी और मूर्ख औरत से जुड़ रहे हो। वास्तव में हमारे लिए एक मिसाल है। अरे क्या जी किन किन नरम है या शेन आंटी में स्वाद है? बॉस जो, बॉस झांग और बॉस जी दोनों का सम्मान करें। मैं सोच रहा था कि ये कौन है। अच्छे शब्दों में कहें तो आप एक सेक्रेटरी हैं, लेकिन असल में आप तो बस एक फ्री में सोने वाली हाई क्लास औरत है। मैं बॉस जी द्वारा बॉस झांग के लिए नियुक्त की गई सेक्रेटरी हूँ। मैं आज आपके द्वारा कही गई बातें बिल्कुल वैसे ही बॉस जी को बताऊंगी। बूढ़े आदमी के साथ सोने के बाद अब झांग वांग हाई के साथ सोने आई है। आप तो सच में वफादार औरत है। बॉस जी आओ। मेरे सामने ही मेरी शिकायत करने की हिम्मत। लिंग लिंग डर गई। डरो मत, भैया और दीदी यहाँ हैं। बेईहाई ग्रुप में बदतमीजी करने की जगह नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है। सच कहूं तो मैं आज बेई दो ग्रुप आया हूं, बॉस बाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। देखते हैं कि आप इस 1000 करोड़ के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए तो क्या करेंगे। देखा जाएगा। बॉस बाओ, आप खुद मुझे लेने आए। अंकल, बुरे लोग भैया अच्छे हैं। आप ही जी क्लैन के बॉस झांग हैं। ये मेरी पत्नी है। आपको परेशानी हुई, आइए मेरे ऑफिस में चलें। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में विस्तार से बात करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आंटी बॉस बाओ की पत्नी है। मेरी पत्नी को कुछ साल पहले एक हादसा हो गया था। उनकी मानसिक उम्र कुछ साल के बच्चे जैसी है। अभी आया ने कहा कि वो खो गई है। मैं बहुत परेशान हो गया। शुक्र है कि आप मिल गए। कृपया मेरा यह धन्यवाद स्वीकार करें। बॉस बाओ, इतना बड़ा सामान न दें। मैं इतना बड़ा सामान नहीं ले सकता। बैठिए बैठिए। वाह, बहादुरी और दयालुता की मिसाल। वाह मेलिंग, आपकी नजर बहुत अच्छी है। बाकी ग्रुप के मामलों के लिए मैं आपकी सिफारिश करूंगा। हमारा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट जरूर सफल होगा। आइए, सहयोग के लिए शुभकामनाएं। झांग वांग हाई, अगर मेरे काम का नहीं तो मैं तुम्हारी सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। बॉस जियाओ, बॉस आन और वांग क्लैन ने सहयोग समझौता साइन कर लिया है हाईचिंग चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद के लिए। बॉस वांग को यह पद चाहिए। दोस्तों, जी जियांग तियान अध्यक्ष स्वास्थ्य कारणों से आज की मीटिंग में नहीं आ सकते, इसलिए मैं उनकी तरफ से यहाँ हूँ। आज का प्रस्ताव है कि हाईचिंग चैंबर ऑफ कॉमर्स के भूखंड पर निर्णय लिया जाए। कृपया सभी प्रतिनिधियों से अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहें। मैं सहमत हूं। बॉस जी ने बोल दिया है, हम में से कौन ना कहने की हिम्मत करेगा। जी परिवार का निर्णय ही काफी है। हमें क्या करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये हाईचिंग चैंबर ऑफ कॉमर्स जी परिवार का चैंबर बन जाएगा। बस सभी की राय सुन लीजिए। अगर हिम्मत है तो सबके मुंह बंद कर दो। शांत रहिए। मैं इस लड़की की तरफ से सभी से माफी मांगता हूं। सभी मुझे एक छोटा सा सम्मान दे। इस अधिग्रहण प्रस्ताव को देखिए। बॉस जो की बात सुनने में अच्छी लगती है। पता नहीं जी बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं। बॉस जो को नहीं इस्तेमाल कर रहे, एक नौसिखिया लड़की को काम सौंप दिया। मेरी राय में बॉस जी को चैंबर का अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। जगह घेर कर बैठे हैं, काम नहीं करते। अपनी भाषा साफ रखो। कोई बात नहीं, मैं पहले से तैयार था। थोड़ी देर में सभी को एक साथ समाप्त कर देंगे। सभी लोग, किरण ग्रुप के प्रतिनिधि के रूप में मैं प्रस्ताव करता हूं कि चैंबर के अस्थायी प्रस्ताव और अध्यक्ष के चुनाव पर वोटिंग की जाए। जी जियांगटियन की तबीयत ठीक नहीं है। जी किन इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। हाईचिंग चैंबर ऑफ कॉमर्स लंबे समय से जी परिवार के नियंत्रण में है। सभी को इससे काफी परेशानी हुई है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि वांग ग्रुप के बॉस वांग झेनलोंग को अध्यक्ष बनाया जाए। तुम लोग अस्थायी प्रस्ताव के लिए 2/3 सदस्यों की पूर्व समीक्षा आवश्यक है। ली रोनान, तुम्हारा प्रस्ताव अमान्य है।
तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। और भी हमारे बॉस जी का लोगों से रिश्ता अच्छा नहीं लगता। इस बैठक से पहले सभी प्रतिनिधियों ने वोटिंग की थी। तुम्हें कोई सूचना नहीं दी गई। किन बात यह है कि पहले तुम बेइदो ग्रुप के काम में व्यस्त थी, इसलिए मैंने चैम्बर के कुछ काम संभाल लिए। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? बॉस जो तो बड़े उदार हैं, हमेशा दूसरों के घर के मामलों में दखल देते हैं। तुम्हें यहां बोलने का अधिकार कब मिला? सही कहा, ग्रुप के बॉस यहाँ बैठे हैं, किसी और को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सभी एक परिवार के हैं। सभी हाईचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विकास के लिए हैं। अब बिल पास हो गया है। सभी के बारे में क्या? इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रवेश करना बेहतर है। मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि उनमें से अधिकांश दादा है, लेकिन अब अस्थायी बिल पास हो गया है और दादा नहीं है। यह ठीक है। मैंने कहा कि मैं शो का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूं। बैंक समूह के वर्तमान बोस स्विंग चेंडोंग का चयन करें। बॉस वांग युवा $1 की परियोजना ने सिर्फ अल्फा के साथ काम किया। यह हमें भविष्य की ओर ले जाएगा। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। देवियों और सज्जनों, हालांकि मेरी क्षमता बॉस जी की तरह अच्छी नहीं है। सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। मैं वाणिज्य के चेचिंग चैम्बर की हार नहीं देखना चाहता। मैं आज राष्ट्रपति के लिए दौड़ रहा हूं। युवक का साहस है। मैं आपके लिए वोट। मैं भी फिर से चुनाव। बॉस जी सबके बाद मुझे वास्तव में एक युवा आदमी की जरूरत है। मैं जी के वर्तमान मालिक जी के बॉस सिर्फ $1 अरब प्रोजेक्ट है। और बॉस जी के बारे में क्या? यह सिर्फ $1 अरब का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मालिक झांग पर्यवेक्षक की खरीद शक्ति है। सभी के लिए स्पष्ट है। इसके अलावा बॉस जी प्रभारी है। इस सीट को जी किन। मैं सहमत हूं। हालांकि एक कुत्ते की तरह मालिक कुछ 100 बिलियन युआन उधार लेता है। बोलने में सक्षम है। तुम जी के पास आई हो। जब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया तो उन्होंने बॉस जी के पतलून को घसीटा। अब सभी पूर्व भोजन और कपड़ों के माता पिता को तुच्छ समझते हैं। बॉस झांग पर्यवेक्षक दूसरों को धमकाने के बजाय बॉस जी की गणना करना बेहतर है। जी का आज रख सकते हैं। कृपया बॉस के प्रतिनिधियों का समर्थन करें। बॉस जी और बॉस झांग अब क्या कह सकते हैं? चंगी समूह, रोंगशेंग समूह, वाम्पोआ समूह। क्या वांग परियोजना इसे वहन कर सकता है? हम मृत्यु के लिए वांग का समर्थन करते हैं। मैनेजर झांग का खतरा बेकार है। और क्या हो सकता है अगर जी ने राष्ट्रपति खो दिया? बॉस दियाओ अधिक शक्तिशाली नहीं है। जब समय आता है तो जी के परिवार को अपना उपनाम बदलने की आवश्यकता हो सकती है। दादाजी वह नहीं चाहते हैं। थोड़ा और इंतजार करो। यहाँ नाटक मत करो। अगर तुमने पद छोड़ दिया, शायद हमारे वांग अध्यक्ष तुम्हें एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति का पुरस्कार दे सकते हैं। पहुंच गए। अभी भी दरवाजे पर नाटक देख रहे हो? आज तुम्हारे पूर्वज आ जाए, कोई फायदा नहीं। मैं ही तुम्हारा पूर्वज हूं। युआन समूह आधिकारिक तौर पर हैचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल हो गया। जी किन को एक वोट दो। बस एक वोट। मुझे लगा कोई बड़ी हस्ती है। युआन विदेशी हमेशा से खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसे शामिल हो गए? पहले जी समूह और युआन समूह का सहयोग था। मुझे लगा था कि वे बॉस शाओ की तरफ है। सुना है जांग वांग हाई ने बात की थी। युआन समूह को चैम्बर में लाने की उम्मीद नहीं थी। अब हम जी समूह के साथ मिलकर बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। मेरी चांगे समूह बॉस जी को वोट देती है। बॉस जी का समर्थन करते हैं। दूसरों के सिस्टम में रैंडम स्किल कार्ड्स आते हैं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बेकार बेकार। मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है। तुम बहुत कंजूस हो। रैंडम फ्यूचर प्रेडिक्शन कार्ड 1। यह भी होता है? मैं जानना चाहता हूं। जियाओ तेंग फेई वह बूढ़ा
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या करना चाहता है? बॉस युआन, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल हैचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं बीडो समूह के बॉस बाव के साथ मिलूंगा। क्या ठीक रहेगा? अब नया अध्यक्ष जी समूह का बॉस जी किन किन है? क्या अन्य समूहों को कोई आपत्ति है? तुम। कोई आपत्ति नहीं। तो चलो बॉस जी को बधाई देते हैं हैचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में। और किरिन समूह के बारे में हम जी समूह का मानना है आपकी कंपनी में हैचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने की क्षमता नहीं है। हम सुझाव देते हैं कि इसे नाम से हटा दिया जाए। क्या अन्य कंपनियों को कोई आपत्ति है? किरिन समूह में वांग समूह का निवेश है। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है सहमत होने की। हम फिर भी सहमत हैं। सहमत। तुम लोग। बॉस वांग, तुम कुछ बोलो। वांग समूह को कोई आपत्ति नहीं। चूंकि बॉस वांग ने कहा है, हम अल्फा को भी कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तुम लोगों के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचकर किरिन की स्थापना की और तुम लोगों ने मुझे भिखारी की तरह बाहर निकाल दिया। तुम सब कुत्तों की तरह हो, जी परिवार से कभी मुकाबला नहीं कर सकते। सुरक्षा। इसे बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? बॉस वांग के लिए ऐसे पागल कुत्ते को पालना आसान नहीं होगा। अब हम हाई सिटी न्यू एरिया प्लॉट अधिग्रहण मामले की समीक्षा शुरू करते हैं। तो आज का प्रस्ताव यही समाप्त होता है। बॉस जी को बधाई, मैनेजर झांग को बधाई। मेरी बूढ़ी घर पर इंतजार कर रही है। मैं चलता हूँ। बॉस बाव, धीरे जाना। बॉस युआन की मदद के लिए जी परिवार आभारी है। मैंने जी परिवार के लिए नहीं तुम्हारे लिए किया। मैंने झांगवांग हाई के लिए किया। लेकिन अगर बॉस जी वाकई आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो क्यों ना? बॉस युआन, बिना संकोच हो, जब तक हम कर सकते हैं। तो क्यों ना झांगवांग हाई को मुझे दे दो। आहाई। बॉस युआन, मजाक मत करो। मैं और बॉस जी की सगाई हो चुकी है। पता था तुम यही कहोगे, उबाओ। लेकिन यही तो मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद है। उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसे चाहने वाली औरतें सिर्फ मैं ही नहीं हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाहर कितने लोग हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम घर आओ। अजीब बातें मत सोचो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आहाई, आज रात मेरे घर खाना खाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। हाई सिटी जी ग्रुप के बॉस का बनाया खाना खाने का मौका मिले तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं तुम्हारे सामने कभी बॉस नहीं रहा और आज अगर तुम नहीं होते तो मैं। कोई है? मेरी मदद करो। लगता है कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। चलो देखते हैं। पीटा जा रहा आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, वह वांग हू है। हाँ वही है, इसकी मर्जी। चलो हम चलते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो जान जा सकती है। तुम यही मेरा इंतजार करो। अरे तुम सावधान रहना। कोई बात नहीं। रुको। कहां से आया है मरने वाला? दूर हट। धन्यवाद महानुभाव, धन्यवाद। तुम यहां क्या कर रहे हो? शुचियांग ने मुझे धोखा दिया। यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि आपने पुरानी बातों को भुलाकर मुझे बचाया। मैं वांग हूं, आपके लिए आग में कूद जाऊंगा। छोड़ो भी, आगे से अच्छा इंसान बनो। आहाई, तुम अभी बहुत कूल लग रहे थे। बेवकूफ, लड़ाई में कूल क्या होता है? चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। चलो। बधाई हो बॉस जी, हाई सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनने पर। इस बात के सबसे बड़े हीरो मुख्यतः बॉस झांग की देखरेख में। अगर वह नहीं होते शायद हमारा जी समूह बच नहीं पाता। हाय भाई, मेरा सलाम स्वीकार करो। कुछ लोग तो कुत्ते की तरह देखते हैं। तुम तीनों अपना सामान लेकर निकल जाओ। बॉस जी, बॉस झांग की देखरेख में मैंने गलती कर दी। मैं ये नौकरी नहीं खोना चाहता। कृपया मुझे न निकाले। मैं सिर्फ जी समूह की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए गलत बोल गया। तुम तीनों, मेरी सलाह है कि समझदारी दिखाओ और खुद चले जाओ। अगर मैं तुम्हें निकालूंगा तो शायद हाई सिटी में तुम्हारे रहने की जगह नहीं बचेगी।
बॉस झांग की देखरेख में। बॉस झांग, युआन समूह में मुसीबत आ गई है। बॉस युआन कल रात यूरोप चले गए। जैसे ही उनका विमान उड़ा, हमने पाया कि सिस्टम हैक हो गया है। हजारों कंपनियों की गोपनीय फाइलें लीक हो सकती हैं। जियाओ तेंगफी और जू कियांग पर शक है, तो यह काम वांग झेन लोंग ने किया होगा। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? टेक टीम हैकर्स को रोकने में जुटी है। तुम लोग भागने की सोच रहे हो। कंपनी में इतनी बड़ी मुसीबत आई है, हम यहाँ बैठे हैं, क्या मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं? टेक टीम की मरम्मत कैसी चल रही है? सामने वाले हैकर्स की तकनीक बहुत ताकतवर है, हम बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहे। सिस्टम को जल्दी से कंट्रोल करो। हाई सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, क्या तुम मुझे कुछ इनाम दोगे? टॉप लेवल हैकिंग स्किल अनलॉक हो गई। अरे वाह बॉस झांग, हाई स्कूल ड्रॉप आउट होकर भी कंप्यूटर में माहिर है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुमने यह किया? लिन सहायक, बिना सबूत के बकवास मत करो। तुम लोग भी बीमारी में हर दवा आजमा रहे हो। झांग वांग हाई को हैकर समस्या के लिए बुलाया। अगर तुम युआन पिंग को मना लो कि युआन समूह वांग समूह में मिल जाए, तो शायद मैं मदद कर दूं। बॉस झांग, अचानक कार्य ने डेटा अपलोड को अवरुद्ध कर दिया। बॉस झांग, आप बहुत कमाल के हैं। बस हैकर को अवरुद्ध किया है, तो पहले लीक हुए डेटा का क्या होगा? देखते हैं। क्या हुआ? अब और नाटक नहीं चल सकता। हमारा सिस्टम उल्टा हमला हो गया है। अभी कम से कम 3 महीने लगेंगे ठीक होने में। अब तक 10 अरब का नुकसान हो चुका है। तुमने आखिर क्या किया? बॉस झांग, बाजार में अभी तक न आई हैकिंग तकनीक पर काबू पा लिया है। मैं उनके ऑपरेशन का अनुमान भी नहीं लगा पा रहा। बॉस झांग, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं भी शुरुआती हूं, यह पहली प्रैक्टिस है। 10 अरब से ज्यादा का नुकसान तुम भरोगे। जब तुम युआन परिवार को खत्म करना चाहते थे, तब उनके नुकसान के बारे में क्यों नहीं सोचा? अच्छा, पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुझे पता था कि तुम जी परिवार और युआन परिवार साथ मिलकर काम कर रहे हो। अब मिलकर गंदी चालें चल रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं तुम्हें हाईचेंग में नहीं रहने दूंगा। तुम गलत कह रहे हो। पहले हम साथ नहीं थे। अब मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, युआन ग्रुप और जी ग्रुप आधिकारिक तौर पर गठबंधन बना लिया है। जो लोग जाना चाहते थे, अभी निकल जाओ। लिन सहायक, इन लोगों की सूची बनाकर नोटिस जारी करो। कोई भी कंपनी उन्हें नौकरी देगी, युआन ग्रुप उनसे कभी सहयोग नहीं करेगा। जी बॉस वांग, बुरी खबर है, नुकसान 50 अरब तक पहुंच गया है और लगातार बढ़ रहा है। जल्दी कंपनी वापस चलो। जी बॉस झांग, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मैंने आप पर इतना बड़ा एहसान कर लिया। आपको कैसे धन्यवाद दूं? आपने हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरी मदद की। मैंने बस एहसान चुकाया है। लेकिन आपका जी परिवार के साथ गठबंधन मैंने नहीं सोचा था। मैं जी किन को पसंद नहीं करता था। लेकिन अगर आप जी परिवार के दामाद बनने वाले हैं, तो जी परिवार के साथ गठबंधन ही सबसे अच्छा विकल्प है। आहाई, किन किन, तुम दोनों। मेरी बात सुनो किन किन। किन किन, मैं और युआन पिंग वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हम ठीक हैं। मुझे सब पता चल गया है। तुम जैसे शानदार इंसान के आसपास बस मैं ही एक औरत नहीं हो सकती। बेवकूफ लड़की।
अरे हाय, असल में मैं चाची। किनकिन, कल की अरेंज्ड मीटिंग के लिए तैयार हो? लू शाओ तो सच में बहुत बड़ा आदमी है। अरे, ये कौन है? नमस्ते, मैं हूं किनकिन की मंगेतर झांग वांग हाई। क्या मंगेतर? मुझे कैसे नहीं पता कि किनकिन का कोई मंगेतर है? चाची, अहाई ही मेरा मंगेतर है। बकवास। शादी माता पिता की मर्जी और रिश्तेदारों की सलाह से होती है। तेरे माता पिता जल्दी चले गए। दादाजी उम्रदराज हैं, इसलिए मुझे ही तेरे लिए फैसला लेना चाहिए। चाची, मैं और अहाई सच्चे प्यार में हैं। दिखने में तो अच्छा है, लेकिन है तो बेकार ही। दिखावटी आदमी लू शाद के सामने तो कुछ भी नहीं है। चाची, अहाई हमारी जी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। उन्होंने जी ग्रुप को कई मुश्किलों से निकाला है। बस एक चमचा है जो तेरे पैसे पर पल रहा है। अगर तूने उसे नहीं संभाला होता तो वो हमारे जी ग्रुप में घुस भी नहीं सकता था। चाची, अहाई के साथ सम्मान से बात करो। सम्मान? सुन ले, कल की मीटिंग में तुझे जाना ही होगा, नहीं तो मैं तेरे सामने मर जाऊंगी। कोई बात नहीं किनकिन, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अहाई, चाची ने मुझे बचपन से पाला है। मैं उन्हें कोई गलत कदम उठाते नहीं देख सकती। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तू इस चमचे को लेकर क्यों आई है? लू शाद का मुंह कहाँ रखेगी? चाची, आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। अरे, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और ये मुझे मार डालना चाहती है। मैंने खुद उसके लिए यह मीटिंग अरेंज की थी और ये मुझे तंग करने के लिए एक चमचा ले आई। किनकिन, मैं यही हूं, जरूरत पड़े तो बुला लेना। मिस ली की खूबसूरती के चर्चे सच में कम नहीं थे। शुक्रिया, लेकिन आज मैं मेरी कंडीशन देखकर तो तुम समझ ही गए होंगे। मेरे पीछे तो लाइन लगी है। चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं तो सीधी बात करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात, तुम्हें जी ग्रुप की नौकरी छोड़नी होगी। घर संभालो और हम एक बच्चा पैदा करें। कोशिश करो कि 3 साल में 2 हो जाए। दूसरी बात, मुझे अक्सर पार्टियों में जाना होता है। तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तीसरा, तुम्हें स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे पुरुषों से ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं है। चौथा, मेरे विचार से तुम्हें पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बोलने वाले? धृष्टता, तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? जल्दी से लू शाओ से माफी मांगो। मैं तुम्हें किनकिन की चाची के रूप में सम्मान देता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ ज्यादा बहस नहीं करता। लेकिन अब एक बाहरी व्यक्ति किनकिन को आदेश देने की हिम्मत कर रहा है। मैं अभी उसे सबक सिखाना चाहता हूं। दुष्ट, एक छोटा सा लड़का इतना अकड़ दिखा रहा है। लू शाओ, माफ करना, वह एक बाहरी व्यक्ति है, हमारे जी परिवार की राय नहीं है। यह मेरी राय है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे दोहरे मापदंड वाले कुत्ते से शादी नहीं करूंगी। अज्ञानी, मुझे खो दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पछताओगे। सब उल्टा हो गया है। जी किंगकिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों का विरोध करने की? मैं तुम्हारे मृत माता पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रुको। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी पोती को मारने की? पापा, तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं, बड़ों का विरोध करने की हिम्मत? मैं भी नहीं रोक सकता, मैं उसे मारना भी नहीं चाहता था। आज अगर तुमने उसे मारा तो मुझे पापा मत कहना। पक्षपात कुत्ते के पेट तक पहुंच गया है। तुमने क्या कहा? मैं झांगवांग हाई के बारे में बात कर रहा हूँ। वह गरीब लड़का किंगकिन को बहका रहा है। किंगकिन अभी छोटी है, उसने बड़े संघर्ष नहीं देखे हैं। मुझे डर है कि वह धोखा खा जाएगी। मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें अस्पताल में आराम करने को कहा था, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने सुना कि कोई तुम्हें वह करने के लिए मजबूर कर रहा है जो तुम नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। मुझे पता था कि दादा मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। पापा, तुम भी सही गलत नहीं समझते। वह लू शाओ कितना अच्छा लड़का है, पैसा है, ताकत है, उस गरीब लड़के की तरह नहीं। हम सभी किंगकिन के परिवार वाले हैं। क्या हम उसका नुकसान करेंगे? इस मौके का फायदा उठाएं। हम किंगकिन की शादी तय कर दें। अच्छा, मेरे भावी दामाद को धकेलो। पापा, तुम कैसे? आहाई,
तुम मुझे धकेलो। ठीक है। पापा, तुमने यह क्या कर दिया? सुना है कल बॉस जी ने सबके सामने तुम्हारी हिमायत की थी। बधाई हो। बस बहुत बकवास करते हो, काम पर लग जाओ। हाँ हाँ हाँ। हाय भाई, आपने मुझे बुलाया? वांग समूह हम पर नजर गड़ाए बैठा है और जो तेंगफी वो बूढ़ा लोमड़ी भी मौजूद है। आगे हमें एक कठिन लड़ाई लड़नी है, क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ। अच्छा, तो अब तुम मेरे लिए एक काम करो। कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया? लीजिए। लागत अनुमान, यहां कोई समस्या है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत को अलग अलग गणना कर सकते हैं। ठीक है। प्रदर्शन के संबंध में वकील से संपर्क कर सकते हैं। जुर्माना फिर से समायोजित किया जा सकता है। ठीक है हाय भाई। तनाव मत लो, अनुभव बढ़ाओ। मुझे विश्वास है कि जल्दी तुम भी स्वतंत्र रूप से काम कर पाओगे। धन्यवाद हाय भाई। अल्फा समूह के बारे में मैंने तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? हाय भाई, आप तो बहुत चालाक हैं। बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया और अल्फा समूह की सहायक कंपनी बेका फंस गई। आज रात बेका के बॉस जू से सहयोग पर चर्चा करने जाओ। ठीक है। सबूत मिलते ही वापस आ जाना, सावधान रहना। कुछ हो तो फोन करना। ठीक है। अरे झांग सहायक, आज बॉस झांग नहीं आए। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? योग्य क्यों नहीं, बिल्कुल योग्य है। वैसे भी झांग सहायक इतनी सुंदर है। आइए झांग सहायक, बैठिए। बॉस जू, मैं सहयोग पर चर्चा करने आई हूँ। सहयोग? मुझे पता है, पहले एक दूसरे को समझ लेते हैं। तुम्हारे बॉस तो बहुत तेज हैं। वांग समूह का 100 अरब का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। 100 अरब? उन मूर्खों के पैसे मिला दो तो 1000 अरब से भी ज्यादा होगा। हाँ। तुम क्या कह रहे हो? मेरी राय में तो झांग वांग हाई वो लड़का तो भाग्यशाली है। घर में बॉस जी जैसी पत्नी है और आसपास इतनी सुंदर लड़की भी रखी है। बॉस जू, आपने अभी तक नहीं बताया कि मूर्ख क्या होता है। अरे मूर्ख वो होते हैं जो झूठी जानकारी बनाते हैं, आम जनता का पैसा ठगो और अंत में प्रोजेक्ट को घाटे में दिखाओ। कमीने औरत, तुम क्या देख रही हो? क्या क्षुक्यांग ने तुम्हें नहीं सिखाया? जल्दी से मेरे लिए शराब डालो। बॉस जेरेच्यू, आप शराब पीजिए। ये एक्सायो टियान है। तुम क्षुक्यांग की औरत को भी जानते हो। आज मेरे साथ मस्ती करो। झंग सहायक, आज प्रोजेक्ट पर मस्ती करते हैं। कोई बात नहीं। गंदे हाथ हटाओ, नहीं तो बॉस झंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बॉस झंग, मुझे बचाओ, शराब में कुछ मिला है। बॉस झंग, आज भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। है भाई, तुम आ गए। चिंता मत करो, मैं हूं। अब हम एक्सियांगली सेंट्रल की वस्तुओं की स्किल अनलॉक करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? मैं सोच रहा था कौन है ये, तो बॉस जी का चहेता है। क्या क्या उसे पता है कि तुम बाहर अपनी सेक्रेटरी के साथ गंदे संबंध रखते हो? मैं और झंग सहायक पूरी तरह साफ हैं। हाँ, आज तुम्हें पता चलेगा कि अल्फा ग्रुप को भी आसानी से नहीं डराया जा सकता। मैं गलत था। बॉस झंग, मत मारो, बस कर दो। ये झंग सेक्रेटरी के मानसिक आघात का मुआवजा है। स्वीकार कर लीजिए बॉस झंग। तुम ठीक हो? चल पा रहे हो? ठीक हो। सबूत मिल गया। इस बारे में बात मत करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। है, पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे बचा लो। चूंकि कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसने मुझे उस बूढ़े के साथ रहने के लिए मजबूर किया।
अगर उसे आज की बात पता चली तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। उसे छोड़ दो। ठीक है। है, मुझे ले चलो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब कोई ठीक काम करो, शुक्यांग के साथ मत रहो। है, जब तुम इतने क्रूर हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेलो क्यांग भाई, मैंने झंग वैंग है और उसकी सेक्रेटरी को देखा। मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, धन्यवाद है भाई कल मुझे बचाने के लिए। क्यों, जैसे ही मैंने फोन किया आप। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन मैंने अल्फा का इस्तेमाल नहीं किया। टैक्स चोरी का सबूत अभी तक नहीं मिला। तुमने बहुत मेहनत की है, 1-2 दिन की छुट्टी ले लो। बाकी का काम तुम्हें नहीं करना है। बधाई हो, आपने ऐतिहासिक वस्तुओं के कौशल को अनलॉक कर लिया है। मैं अल्फा ग्रुप के सभी टैक्स चोरी के सबूतों को वापस लाना चाहता हूं। लियोजी के सबूत पूरे हो गए हैं। कुछ बड़े मीडिया को खबर दे दो। चिंता मत करो, 1 घंटे बाद तुम समाचार देख सकते हो। अल्फा, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। बॉसन, बुरा हाल है। इतना घबराओ मत, क्या पूर्वजों की कब्र खोद दी गई है? जल्दी से हाइजिन का समाचार देखो। हमारा और वैंग परिवार का प्रोजेक्ट गैरकानूनी फंडिंग के लिए उजागर हो गया है। शेयर की कीमत गिरने लगी है। ग्रुप इस बार खत्म हो सकता है। यह किसने किया? झंग वैंग है ने किया है। तुमने कहा झंग वैंग है और उसका असिस्टेंट रात को नाइट क्लब में थे। अस्पष्ट। लीली ने खुद देखा और फोटो भी ली है। जल्दी मुझे दिखाओ। शायद तुम भूल गए हो, पहले तुमने मुझे मोटे बॉस जेडेचू के साथ रहने के लिए मजबूर किया था। अरे, मैं तो हमारे भविष्य के लिए ऐसा कर रहा था। गुस्सा मत हो। मेरी मां ने कहा है कल वो मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है। लगभग ये बात तय हो जाएगी। सच में? मैं जाऊंगा। वो फोटो। मैं क्यांग भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हे बॉस वैंग, फोटो उस छोटी बच्चलन से झूठ बोलकर ले आया हूं। तुम यहां कैसे आए? यह मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम यहां क्या कर रही हो? टियान ली, तुम सच में बेशर्म हो। मैंने दयालुता से तुम्हें पुराने घर में कुछ दिन और रहने दिया, लेकिन तुम यहां किसी और आदमी के साथ मस्ती कर रही हो। बॉस झंग, हाँ, ये मत सोचो कि गंदे तरीके और बिस्तर पर चढ़ने के कौशल से तुम वैंग परिवार को हरा सकते हो। लेकिन अब देखो, तुम्हारा अपना घर खाली हो गया है। तुम्हारे घर में रह रहा हूं, तुम्हारी औरत के साथ सो रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, मेरे घर से निकल जाओ। मुझे पता है तुम में कुछ ताकत है, लेकिन अगर तुमने मुझे छुआ तो न सिर्फ आज रात जेल जाओगे, बल्कि कल अखबार की हेडलाइन होगी, जी ग्रुप के मैनेजर ने अधीनस्थ की पिटाई की। अनपढ़, कानून सीखो, मैं तुम्हें आत्मरक्षा में मार रहा हूं। तुम्हारा यह व्यवहार निजी संपत्ति में घुसपैठ है। निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्यांग भाई, मुझे ले चलो, कल हमें और काम करना है। अब मेरी मां से मिलना चाहते हो? आगे से मेरी नजर में मत आना। क्यांग भाई। जल्दी निकल यहां से। कपड़े पहनने का भी समय है। झांग वांग हाई, जब तुम लंगड़े और गूंगे थे, मैं तुम्हारे साथ था। अब तुम सफल हो गए हो। क्या तुम मुझे भी खत्म कर दोगे?
अपनी तारीफ खुद मत करो। अगर यह पुराना घर नहीं होता तो तुम मेरे पास आते। अगर यह पुराना घर नहीं होता, कौन एक अधमरी बूढ़ी औरत के लिए पेशाब की बाल्टी लेकर जाता? अगर जी किन को यह सब पता चल गया, वह भी मेरी तरह हो जाएगी। किन तुम्हारी तरह की भौतिकवादी औरत नहीं है। तुमसे बहस नहीं करूंगा, घर वापस दे दो। बाकी चीजों को मैं छोड़ सकता हूँ। घर तुमने मुझे दहेज में दिया था, अब वापस क्यों ले रहे हो? पहले घर दहेज में दिया गया था, अब हमारी सगाई टूट गई है। अगर घर वापस नहीं दोगे तो अदालत का समन मिलेगा। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, इस घर से निकल जाओ। बस। इस बूढ़ी को भूल ही गया था। आंटी, लिली इतने दिन से आपसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या आहाई से झगड़ा हुआ है? आंटी, आहाई ने मुझे परेशान किया है। क्या हुआ? आंटी आपके लिए न्याय करेंगी। आंटी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। क्या हुआ लिली? अगर आहाई ने तुम्हें परेशान किया है, देखना मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। आहाई ने जी परिवार की बेटी जी किन को जान लिया है। वह न सिर्फ जी ग्रुप के जनरल मैनेजर बन गया है, बल्कि बताओ ना, सगाई भी तोड़ दी और मुझे इस घर से निकाल दिया। कहा कि जी परिवार की बेटी के लिए। आंटी के सामने क्या डरना? बोलो, वह करेगी तो लोग बोलेंगे ही। कहा कि जी परिवार की बेटी के बिस्तर को गर्म करेगा। यह बेशर्म चीज खुद पैसा कमाने की बजाय दूसरों की तरह गिगोलो बन गया। मुझे शर्म आ रही है शांत परिवार के पूर्वजों के सामने। आंटी शांत हो जाइए, रोको मत। मैं जाकर उसकी टांग तोड़ दूंगी और उसे तुम्हारे सामने माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। माँ, क्या हुआ? तियानली, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने मेरी माँ से क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली को डांटने की? और यह औरत भी ले आए? माँ, यह मेरी गर्लफ्रेंड किन किन है। तियानली ने क्या कहा? हमारे बीच फूट डाल रही है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा सुंदर चेहरा है और अपने शरीर से पैसा और पद पा लिया। मैं तुम्हें बता दूं, पहले के जमाने में तुम्हें सुअर के पिंजरे में डाल दिया जाता। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने हर कदम खुद उठाया है। हाय, यह परिवार का दुर्भाग्य है। आंटी, आहाई आपका अपना बेटा है। आप उसके चरित्र को सबसे अच्छी तरह जानती हैं, है ना? क्यों नहीं उसकी बात सुन लेती? दरअसल मैं और तियानली ने अपनी सगाई रद्द कर दी है। पहले आपको बताने की हिम्मत नहीं हुई, डर था कि आप सहन नहीं कर पाएंगी। तियानली दरअसल बाहर किसी और मर्द के साथ थी। उस समय बेटे का दिल टूट गया था। बाद में किन ने मुझे जी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे जी कंपनी में आने के बाद ही पता चला किन जी कंपनी की बेटी है। बेटे ने हर कदम खुद ही उठाया है। सच में? बिल्कुल सच। आंटी, इसके अलावा हमारी जी कंपनी कई बार संकट में आई। आहाई की मदद से ही हम उसे पार कर पाए। नहीं तो एक औरत अकेले इतने बड़े समूह को कैसे संभाल पाती? माँ, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। अगर पुराने घर के लिए नहीं होता, कोई भी आधी मरी हुई बूढ़ी औरत के लिए पेशाब की बाल्टी क्यों उठाता? तियानली, तुम। आंटी, पुराना घर मुझे दे दो। आहाई के पास अब इतना पैसा है। कमीनी, तुमने ही आहाई को बहकाया। बेटा, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? सुरक्षा, यहाँ कोई उपद्रव कर रहा है, इसे बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, बूढ़ी कमीनी। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी नरक में जाओ। अपने काम उम्र मरे हुए पति से मिलो। मैं हाईचिंग में उसे नहीं देखना चाहती। अच्छा बच्चा, आंटी को देखने दो। यह बच्चा इतना सुंदर और दयालु है। भविष्य में आहाई के साथ अच्छा व्यवहार करना। चिंता मत करो आंटी। बच्चे, यह तुम्हारे लिए है। अरे नहीं आंटी, यह बहुत कीमती है। अरे, यह भविष्य की बहू के लिए है। तो फिर आंटी का शुक्रिया। अब माँ कहो। माँ। हाँ। किन पहले मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में कभी नहीं बताया। अगर अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। आहाई,
मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारी क्षमता और पद नहीं। अगर तुम अभी भी वांग कंपनी के सफाई कर्मचारी होते, मैं फिर भी तुम्हें पसंद करती। किन किन, शुक्रिया। आहाई, जल्दी से मेरे साथ सगाई कर लो। मुझे डर है कि किसी दिन मैं तुम्हें खो दूंगी। बड़ी आंटी आ गई। अरे आ गया, लड़का बहुत सुंदर है। चाची आपकी तारीफ है, अंदर आइए। यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाकर मूंगफली क्यों नहीं खा रहे? ये तो है ही भाई का समर्थन करने आया हूं। आंटी अंदर आइए। कुछ दिन नहीं मिले, फिर भी गरीबी की बू आ रही है। बेटी, मैं तुम्हें बताती हूँ, आगे आदमी ढूंढते समय आंखें खोलकर देखना। कुछ लोगों की तरह नहीं जिनकी जेब चेहरे से भी खाली हो। माँ, यह वही है जिसके बारे में आपने पहले बताया था। चचेरी बहन, तुमने इस छोटे से लड़के के लिए लू शाओ की शादी की बात ठुकरा दी। मौसी, चचेरी बहन, अगर आप दोनों बधाई देने आए हैं तो अंदर आइए। जी किन, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। दो बात कह दी तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पापा जी कंपनी उसे देने वाले हैं। तुम्हें हम रिश्तेदारों से पूछना चाहिए कि हम मानते हैं या नहीं। हो सकता है यह सस्ता जीजा ऊपर आ जाए, जी कंपनी झांग कंपनी बन जाए। क्या हमें भूखे मरना पड़ेगा? किन किन का शादी किससे हो? जी कंपनी से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। जी किन अगर लू शाओ के साथ हो जाए, हम भी मजे करेंगे अगर तुम्हारे साथ हो तो। थू, ये कौन सी झगड़ालू औरत है, सार्वजनिक जगह पर थूक रही है। तुम बॉस जी के पालतू खून चूसने वाले हैं। अच्छे शब्दों में शेयर होल्डर, बुरे शब्दों में भिखारी, और मालिकों को सिखाने चले हो। बस बस, झांग वांग हाई। तुमने जी घर में आधा कदम रखा और सत्ता हथियाने की सोच रहे हो। जी घर में अभी भी मेरी चलती है। पापा, आप कैसे आ गए? दिन भर घर में ही लड़ने वाला। जी कंपनी किनकिन और आहाई के हाथ में नहीं दी, क्या तुम्हारे हाथ में दी जाएगी? तुम देखो भी कि तुम संभाल पाओगे या नहीं। अंदर जाओ। ये रिश्तेदार मैं एक दिन साफ कर दूंगा। मेरा दिल नहीं मानता, आगे तुम्हारे भरोसे है। दादाजी, आप अंदर आराम करें। बॉस जी सच में कमाल के हैं। तुम कैसे आ गए? क्या स्वागत नहीं है? वांग कंपनी जल्द ही जी कंपनी द्वारा खरीद ली जाएगी। मैं भविष्य के बॉस को खुश करने आया हूं। क्या दिक्कत है? बॉस वांग अगर बधाई देने आए हैं तो हमें मना करने का कोई कारण नहीं। अंदर आइए। फोटो तैयार है। वांग परिवार को खरीदना इतना आसान नहीं है। यही तुमने अपनी पोती के लिए चुना है? तुम्हारी बेटी के लिए इतना प्यार? शादी से पहले ही असिस्टेंट के साथ नाइट क्लब में? दादा, ऐसा नहीं है। मुझे आहाई पर विश्वास है, वह ऐसा इंसान नहीं है। मैं बस काम कर रहा था। छी, कुत्ते जैसा आदमी। पापा, मैंने पहले ही कहा था, वह तो बस एक छोटा सा गिगोलो है। हमारे पैसे से बाहर औरतें पाल रहा है। बस करो। पापा, आप उसे समझाइए। दादा, अगर उसकी मौत हो गई तो तुम दोनों की वजह से। दादा, आपको क्या हुआ? अगर पापा को कुछ हो गया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, खासकर तुम्हें। हाइजेन में रहने की सोचना भी मत। अगर मेरी गलती है तो मैं सब कुछ अकेले संभाल लूंगा। आप सभी मरीज के परिवार वाले हैं। मरीज को हार्ट अटैक आया है। अभी बचने की संभावना कम है। क्या इलाज जारी रखना चाहते हैं? क्या इलाज नहीं कर सकते? तो फिर मत करो, पैसे बर्बाद मत करो। तुम सिस्टम, क्या दादा को बचाने का कोई तरीका नहीं है? हाँ हाँ, तुरंत डॉक्टर की स्किल अनलॉक करो।
दादा बच गए। क्या? डॉक्टर, मुझे अंदर जाने दो। किन आहाई। मरीज की हालत सुधर गई है। सर, आप तो जादूगर हैं। आप किस मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं? हमारे हॉस्पिटल में आने का इंटरेस्ट है। पोजीशन आपकी मर्जी, बस आप आ जाएं। मैं बस संयोग से। धन्यवाद डॉक्टर। दादा, आप आखिरकार उठ गए। मैं बहुत चिंतित थी। आहाई ने आपको बचाया। आहाई दादा। यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। शाओ तेंगफी और वांग परिवार। तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जी ग्रुप के सारे कीड़े एक साथ निकाल फेंकने के लिए। तुम दोनों की क्या राय है? मैं तुम्हारे साथ एक नाटक करना चाहता हूं। सांप को बाहर निकालो। मैं तुम्हें अभी जी ग्रुप का बॉस नियुक्त करता हूं। तुम बेफिक्र होकर काम करो। कुछ भी हो, दादा संभालेंगे। सुना है बूढ़े के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। बॉस जी अस्पताल में साथ दे रहे हैं। झंग वैंग है यहां आने की हिम्मत कैसे कर रहा है? उसने बॉस जी को मार डाला। अब शायद हाइचिंग में टिक पाना मुश्किल होगा। हाई भाई ने खबर फैला दी है। थोड़ी देर में शेयरधारकों की बैठक में इस पर विचार होगा। वांग के अधिग्रहण की तैयारी कैसी चल रही है? कोई समस्या नहीं, लेकिन बॉस युअन और बॉस बीओ की तरफ से हमारे झंग मैनेजर ने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। अब जी परिवार में कदम रखने की हिम्मत भी कर रहा है। ये पागल कुत्ता कहां से आ गया? हर किसी को काट रहा है। ये मत सोचो कि बॉस जी अस्पताल में है। वैंग का अधिग्रहण नहीं होगा। तुम्हारा कुत्ता मालिक तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे एक मजाक सुनाई दिया। वैंग का अधिग्रहण? वो अभी भी सोचता है कि वह जी परिवार का दामाद है। जल्द ही उसे और उसकी सस्ती मां को हाइचिंग से भागना पड़ेगा। शुकियांग, यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारे किए हुए पता नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुंह बंद रखो। तुम क्या करने वाले हो? अभी शेयरधारकों की बैठक द्वारा वांग ग्रुप के अधिग्रहण पर विचार किया जाएगा। कृपया अपने विचार रखें। अल्फा ग्रुप के बॉस टैक्स चोरी के आरोप में जेल में हैं। वैंग ग्रुप के साथ सहयोग के कारण शेयर गिर गए। अब दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैंग ग्रुप की वर्तमान कीमत और संपत्ति को देखते हुए मैं अधिग्रहण के पक्ष में हूं। लगता है सभी बॉस एक्साईओ की राय का इंतजार कर रहे हैं। बॉस एक्साईओ, कृपया बोले। मैं कोई राय नहीं दूंगा। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, ये ग्रुप आखिरकार जी का है या झंग का? सभी जानते हैं चेयरमैन की हालत गंभीर है। चेयरमैन की कुर्सी खाली है। ग्रुप के वरिष्ठ होने के नाते मुझे दुख है कि ये सब चोरों के हाथों में जा रहा है। झंग वैंग है, मैं बस ये पूछना चाहता हूं, तुम्हें इस बैठक को चलाने का अधिकार किसने दिया? बॉस एक्साईओ को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसने दिया? देखो, यह एक छोटे आदमी का बेटा। आज मैं चेयरमैन की तरफ से झंग वैंग है को जी से निकाल रहा हूं। बॉस एक्साईओ को चोर चोर खेलना अच्छा लगता है। मुझे बॉस जी ने खुद नियुक्त किया था। जी ग्रुप के बॉस। नियुक्ति का दस्तावेज यहां है। ये बूढ़ा आदमी मरने से पहले भी मुझे धोखा दे रहा है। नया बॉस होने से क्या होता है? ये तो बस एक अकेला कमांडर है। अगर मैं इस अधिग्रहण केस को मंजूर नहीं करता, तुम पूछो शेयरधारकों से, कौन हिम्मत करेगा मंजूर करने की? मैं मंजूर नहीं करता। मैं बॉस एक्साईओ की सुनूंगा। अब चेयरमैन बीमार है। इतना बड़ा ग्रुप बिना प्रबंधन के नहीं रह सकता। लेकिन तुम लोग नहीं जानते, झंग वैंग है भले ही जीकिन किन के मंगेतर हों, लेकिन उनका युअन ग्रुप और बेइदो ग्रुप से गहरा संबंध है। कौन जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। हाँ, झंग वैंग है तो जी परिवार का बाहरी व्यक्ति है। बॉस एक्साईओ ही जी परिवार के 10 साल के वरिष्ठ है। बॉस जंग, अब हम क्या करें? आप सभी के विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को वादा करता हूं, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। चेयरमैन, आप यहां कैसे?
क्या तुम मुझे यहां स्वस्थ खड़े देखकर निराश हो? मैं बहुत उत्तेजित हूं। तुम मेरे न होने पर बगावत करना चाहते हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बैठो। बगावत करने वाले जरूर कोई है। वो है झंग वैंग है। उसने बॉस नियुक्ति पत्र जाली बनाया है, इसलिए मेरे नियुक्ति पत्र पर न सिर्फ मोहर है बल्कि मेरे हस्ताक्षर और निजी मोहर भी है। तुम बताओ वो कैसे जाली बना सकता है? वैंग परिवार के अधिग्रहण पर फिर से वोटिंग करें। अब वोटिंग शुरू होती है। वैंग परिवार के अधिग्रहण के खिलाफ वोट करने वाले हाथ उठाएं। चेयरमैन, वैंग परिवार के अधिग्रहण के पक्ष में 4 वोट हैं। वैंग परिवार के अधिग्रहण के खिलाफ 5 वोट है। चेयरमैन, शेयर धारकों की आंखें बर्फ की तरह साफ है। झंग वैंग है, आखिरकार दीवार पर चढ़ने लायक नहीं है। क्या सच में? आज तो आंतरिक शेयर धारकों की बैठक है। इन दोनों को यहां कैसे आने दिया? बॉस युन और बॉस बीओ बाहरी नहीं है। क्या मतलब? ये दोनों भी जी ग्रुप के शेयर धारक है। उनके शेयर तुमसे 1% ज्यादा है। ये संभव नहीं। बॉस जी, क्या आपको इस बारे में पता था? दोनों बैठिए। जी ग्रुप के अधिकांश शेयरधारक एक्साई उटेंगेफियाई के नियंत्रण में हैं। अब सिर्फ बेहाई ग्रुप और यून ग्रुप बचे हैं, जो हमारे साथ और गहरे सहयोग में रुचि रखते हैं, यहां तक कि एक नया व्यावसायिक साम्राज्य बनाने में। अच्छा, मैं जी परिवार का संस्थापक और सबसे बड़ा शेयरधारक होने के नाते पूर्ण नियुक्ति और हटाने का अधिकार रखता हूं। अब हम जी परिवार द्वारा वैंग परिवार के अधिग्रहण केस पर फिर से वोटिंग करेंगे। सहमत हो तो हाथ उठाओ। 1234 मैं घोषणा करता हूं। जी कंपनी द्वारा वांग कंपनी का अधिग्रहण स्वीकृत। मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन तुम बार बार मुझे और जी कंपनी को मारने की कोशिश करते रहे। तुम्हारे सारे अपराध मैंने सबमिट कर दिए हैं। अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सुधार करो। बॉस जी, हमारे पास अभी भी 100 करोड़ का घाटा है, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त नकदी नहीं है। ये है भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास बहुत पैसा है। ये 100 करोड़ मैं देता हूं। ठीक है। हाँ हाँ। किन किन, तुम दोनों जल्दी से मेरे लिए एक पोता पैदा करो।